हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। राइट इन द चैट बॉक्स से गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सो नाउ एसयू डे 7 में अगेन आप सभी का वेलकम है। सो एसयू में काफी सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया और आई होप कि आप सब लोग बेहतर तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और करते ही रहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल भी है और कुछ नई चीजें, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा हमारा। तो आप लोगों से थोड़ा सा मुझे जानना है कि जो लास्ट हमारा डे क्लास 6 जो हमने अटेंड किया था, उसमें हमने लास्ट टॉपिक कहाँ तक कवर किया था। जस्ट मुझे ये कंफर्म करना है आप लोगों से। एक बार मुझे बताइए लास्ट टॉपिक हमने कहाँ पर लेफ्ट किया था, ताकि वहां से आगे से हम अपना स्टार्ट करना शुरू करेंगे। कल का रिकॉर्डिंग गाइस मोस्ट शायद नहीं मिलेगा, बट जो भी कल डिस्कशन था वो डेफिनेटली आगे कवर कर दूंगा, कोई बात नहीं। एक दो चीजें जो भी आगे पीछे रहेगा, सो डोंट वरी। वो जस्ट एक बड़ा मतलब नॉर्मल कन्वर्सेशन, सो दैट्स वाई। अच्छा, हम लोग अभी टेक्निकल एसईओ में चल रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वी आर राइट नाउ इन द टेक्निकल एसईओ पार्ट। हम लोग अभी टेक्निकल एसईओ ही सीख रहे हैं। और टेक्निकल एसईओ में बहुत सारी चीजें हैं जो बड़ी ही टेक्निकल भी है, और बहुत आसान तरीके से उनको आप टूल्स के माध्यम से अपनी वेबसाइट्स में चेक करेंगे। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा, सभी लोग ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे क्या होता है, अगर हम टेक्निकल एसईओ में 10 पॉइंट सीख रहे हैं, 5 पॉइंट अगर हम लर्न कर रहे हैं, आई मीन टू से 4 टॉपिक, 5 टॉपिक, तो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है सिर्फ आपको पढ़ना है, करना नहीं है। जैसे कुछ बातें हैं, जैसे हाँ ठीक है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट करना चाहूंगा, टेक्निकल एसईओ में अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है और क्या क्या आपको स्टडी करा है। अच्छा, कंटेंट वाला पार्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया गाइस। राइट इन द चैट बॉक्स यस। कंटेंट टूल, कंटेंट एआई, एआई टू ह्यूमन, ह्यूमन टू एआई, एंड कंटेंट डुप्लीकेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यस राइट। चलिए ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते, बने रहिएगा हमारे सेशन में। अभी हमारा एसयू के काफी और सेशंस बचे हैं, जिसमें आपको बहुत जबरदस्त चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं। और आप लोग इसी तरीके से थोड़ा सा मेहनत करिएगा, थोड़ा सा इसको और बेटर तरीके से सीखिएगा, ताकि फ्यूचर में आप डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रो कर सकें इन दिस डिजिटल एरा, इन दिस डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो। एसईओ एक्सपर्ट अगर आप बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं थोड़ा सा रिकैप देना चाहूंगा, हमने क्या क्या अभी तक कवर किया है। ऑन पेज एसईओ में हमने सबसे पहले सीखा कि हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है वो कितने सेकंड्स होना चाहिए। दूसरा हमने सीखा हमारी जो वेबसाइट्स है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव, जिसे हम मोबाइल फ्रेंडली शब्द के नाम से भी जानते हैं, मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी कहते हैं। ये होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा हमने आपको जो पढ़ाया था, तीसरा जो मैंने आपको टीच किया था, लाइक थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो, जो हमने सीखा था, वो हमने थर्ड पॉइंट सीखा था कि आपको जितने भी कंटेंट वाले पार्ट थे वो एवरीथिंग हमने कंप्लीट किए। कंटेंट एआई, कंटेंट डुप्लीकेट, ह्यूमन टू एआई। पवन परिहार क्या कह रहे हैं आप? क्वेश्चन मार्क, शायद मैंने कुछ चैट पे मिस कर दिया होगा। तो एक बार क्या कहना चाहते हैं आप, जस्ट प्लीज एक बार बताइए। अभी सिंपल जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, अभी स्क्रीन शेयर करके हम लोग आगे स्टडी शुरू करेंगे। आई एम सिंपल टॉकिंग अबाउट जनरल डिस्कशन की अभी तक जो हुआ है वो मैं थोड़ा सा एक रिकैप देना चाहूंगा, ताकि आप उस चीज को थोड़ा सा रिकॉल कर लें। प्रैक्टिकल ऑलरेडी डिस्कस टू एवरीवन, आई एम ऑलरेडी डिस्कस विद द टॉपिक। तो चलिए, आई एम जस्ट ओपन माय फाइल। तो आगे क्या टॉपिक है, रेस्ट ऑफ थिंग्स इन द टेक्निकल एसईओ पार्ट, तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा कन्वे कर दूं। जो भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स, जो प्रेजेंटेशन है, पीपीटी एंड ऑल, ये सेशन के बाद जब आपका एसईओ कंप्लीट हो जाएगा, एक लास्ट क्लास वाले दिन, आपको ये सारी फाइल्स, कंप्लीट प्रेजेंटेशन, कंप्लीट टॉपिक, रेस्ट ऑफ आपको मिल जाएंगे। मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, जो भी आपको हमने एक्सएमएल साइट में पढ़ा था, एक्सएमएल साइट मैप होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जो कि हमारी जो वेबसाइट में जितने भी नंबर ऑफ पेजेस होते हैं उन सभी को लिस्ट किया जाता है एक ही पेज के अंदर, एक ही फाइल के अंदर, जिससे हमारे गूगल के जो क्रॉलर्स हैं, स्पाइडर्स हैं, वो हमारी वेबसाइट्स को फास्ट क्विकली रीड कर पाए, हमारी वेबसाइट के सभी पेजेस को वो जल्दी से रीड कर पाए, जल्दी से देख पाए,
इसीलिए हम XML साइट मैप का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड टू एवरीवन, आप सब लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसमें बताया था HTML साइट मैप। देखिए, मैं जब हम लोग पूरा कंप्लीट एसईओ करेंगे तो लास्ट में एक रोड मैप जरूर दिया जाएगा आपको। ठीक है, सब लोग नोट करिएगा। और एक चीज और बताऊंगा, क्लाइंट के लिए कैसे पैकेज करना है, क्या करना है, वो भी आपको बताया जाएगा। और जितना स्ट्रक्चर आपने सीखा है उसमें से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो फोकसली एवरी प्रोजेक्ट एवरी वेबसाइट्स में करना जरूरी है। चाहे आप ब्लॉगिंग करें, चाहे आप ई कॉमर्स करें। देखो, समटाइम ऐसा होता है आप बहुत सारे मेथड सीख रहे हैं, बहुत सारे टूल्स भी स्टडी कर रहे हैं। देखो, टूल्स चलाना बहुत आसान है, इजी वे में आप लोग कर सकते हैं। बट फिर भी मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि लास्ट में आपको किस तरीके से मैं गाइड करूंगा कि आपको ये चीज तो करनी ही है एवरी प्रोजेक्ट में, ताकि आपको थोड़ा सा एंगेजमेंट और बेटर रहेगा और चीजें और बारीकी से समझ में आने लगेंगी। सो नाउ गाइस, आर यू एक्साइटेड? राइट इन द चैट बॉक्स। सेशन को स्टार्ट किया जाए, आगे बढ़ते हैं और आप लोग एंजॉय करिए सेशन को। स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया सेशन। चलिए, सो नाउ, तो आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज हेयर, व्हाट इज 404 इन एसईओ? है ना, 404 पेज क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स में एक नॉट फाउंड, शायद आपने पढ़ा होगा, एक नॉट फाउंड शब्द भी लिखा होता है। ठीक है। अच्छा गाइस, जो भी इवेंट्स वगैरह हुए थे उसके ना हमारे जनमेट के सोशल मीडिया पे जाके आप वहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह व्यू कर सकते हैं। बाकी टीम से कांटेक्ट करके अगर आपको वीडियोस वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली वो आपको शायद में भी दे देंगे। तो कांटेक्ट टू दी टीम, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं ईशा, थैंक यू। सो नाउ, तो यहाँ पे है व्हाट इज 404 एरर इन एसईओ। अच्छा, ये एरर क्या होता है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। ये एरर होता है जब भी हम अपनी वेबसाइट्स में यदि कोई पेज बना रहे हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, एसईओ में ना एरर बहुत सारे होते हैं। कुछ एरर आपके सर्वर साइड के होते हैं, कुछ एरर हमारे डायरेक्ट जो पेज होता है उसके एरर होते हैं। तो अलग अलग है जो इंपॉर्टेंट एरर्स होते हैं। हम तीन तरह के एरर कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। तीन तरह के एरर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 404, 301 और 302, जो कि एवरी एसईओ के लिए मस्ट है। जितने भी एसईओ लर्नर्स है सभी के लिए तीनों एरर मस्ट है। बाकी जो आगे पीछे एक दो रहेंगे कोई एरर, तो डेफिनेटली आई विल हेल्प आउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 404 पेज कहता है कि ए 404 पेज और एरर पेज इज द content a user sees when they are trying to reach a non-existing page on our website. It's the page your server display when it can't find the URL requested by the user. आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और वेबसाइट पे जाने के बाद आप जैसे किसी पेज को रिक्वेस्ट करते हैं और वो पेज अनफॉर्चुनेटली डेड होता है, यानी कि वो रिक्वेस्ट आपने किसी पेज को ओपन करने के लिए दिया और वो पेज वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं 404 पेज एरर। आइए जानते हैं इसका फायदा क्या होता है। इसका फायदा होता है टू लर्न मोर अबाउट 404 एरर themselves and how they play into SEO. See our guide to crawl errors. ये कहता है कि जब भी गूगल के क्रॉलर्स आते हैं या फिर यूजर आता है, तो अगर आपकी वेबसाइट्स में किसी तरह का कोई भी पेज है, कोई भी आपका ब्लॉग है, अगर वो बाय चांस आपसे डिलीट हो चुका है या आपने डिलीट कर दिया है और उसको यूजर आके अगर एक्सेस करेगा और तो वो नॉट फाउंड दिखेगा। तो उस नॉट फाउंड पेज को किस तरह से डिजाइन करना है, थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। आइए इसको चेक कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। लेकिन अब बात वही आती है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये 404 एरर का मतलब है कि अगर किसी यूजर ने किसी वेबसाइट पे जाके किसी पेज का रिक्वेस्ट किया और वो पेज नन एग्जिस्ट है, हमारे सर्वर पे वो पेज नहीं है, तो यूजर को क्या डिस्प्ले करेगा? तो यूजर को डिस्प्ले करेगा एक एरर पेज, शोइंग एरर पेज, जिसमें लिखा होगा कि आप जो पेज देख रहे हैं वो अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। उससे हम अपने यूजर को क्या करते हैं, कन्वेंस करते हैं कि सर जो चीज आप देख रहे हैं वेबसाइट्स में वो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो आप इस चीज को आप हमारे होम पेज पे जा सकते हैं, आप हमारे किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये जस्ट कन्वेंस द मैसेज। ठीक है। और एक बात बता दूं, ये जो पेज होता है ना, मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट, जितनी भी वेबसाइट्स आप लोग देखते हैं, जितनी भी वेबसाइट्स आप ऑपरेट करते हैं ना, सभी में ये ऑलरेडी होता है।
मैं बात करना चाहूंगा फिर से, वर्डप्रेस में यदि आपने वेबसाइट बनाया है तो 404 पेज ऑलरेडी ऑप्टिमाइज होता है, आपको कुछ नहीं करना। देखो कितना आसान जर्नी होती जा रही है। अब ये पता कैसे करोगे क्या आपकी वेबसाइट में 404 पेज एरर है या नहीं है? तो चलिए आप वेबसाइट पे जाइए। जैसे मान लो आप मेरी वेबसाइट पे गए, सपोज पंकज कुमार एसईओ, विजिट द वेबसाइट। यहाँ पे जाने के बाद आप स्लैश लगाइएगा सब लोग। टेस्ट कैसे करना है एरर वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे रैंडमली कुछ भी कीवर्ड दबा दीजिए। आप लोग अपनी अपनी वेबसाइट्स पे जाइए और रैंडमली कुछ भी टाइप कर दीजिए, XYZ ABCD वट एवर, कुछ भी आप लिखेंगे ब्राउजर में जाके डोमेन के बाद एंटर करेंगे। अब ये देखिए आपके सामने एक रिजल्ट अपीयर हो रहा है, इट्स अ लाइव। ये रिजल्ट कहता है कि एरर पेज, either समथिंग वेंट रॉन्ग और द पेज डजंट एग्जिस्ट एनीमोर, बैक टू होम पेज। ये कहना चाहता है, ये यूजर को कन्विंस करना चाहता है कि जो पेज आप देख रहे हैं या जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं वो अभी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए या दोबारा होम पेज पे चले जाइए। आइए जानते हैं इसका फायदा क्या होता है। ऐसा करने से हम अपने यूजर को दोबारा री इंगेज करते हैं, उसको ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट ना लगे कि यार मैं तो इस वेबसाइट पे प्रोडक्ट देखने आया, मैं तो इस वेबसाइट पे सर्विस देखने आया, पर ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वो यूजर दोबारा रिटर्न नहीं करता है। सो दैट्स वाई यूजिंग द 404 एरर पेज। तो कितने लोगों ने चेक किया गाइस? राइट इन द चैट बॉक्स। आप लोगों ने चेक किया। और ये पेज, दिस पेज already designed in our website in the WordPress. This page already designed in the WordPress websites, most of the WordPress website, so don't use in ourselves, and खुद के द्वारा आपको इसे बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है रश्मि पाटिल जी, तो ये पेज ऑलरेडी वेबसाइट्स में बना होता है गाइस एवरीवन, और आपको वर्डप्रेस में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरी वेबसाइट आप लोग देख रहे हैं, ये पेज मैंने डिजाइन नहीं किया है, ना मेरे डेवलपर ने किया है। यह पेज जब आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं तो ऑलरेडी बना हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट टॉपिक। तो ये हमारा टॉपिक। अच्छा एक और एग्जांपल दिखा दूं, एक दो साइट्स के और एग्जांपल देख लीजिए। आप लिखिए flipkart.com, सपोज आप सिंपली टाइप करें flipkart.com एंड स्लैश और रैंडमली टाइप एनी कैरेक्टर्स एंड यू सी द डेटा। आपने देखा ऐसा एरर कभी? आप लोग फ्लिपकार्ट तो मोस्ट ऑफ दी लोग चलाते ही है ना, तो ये एरर शायद आपने देखा होगा, कभी कोई पेज एरर होता है। कोई बात नहीं, अगर जो लोग ब्राउज करते हो या जो भी वटेवर, तो इस तरीके से आपको ये एक मैसेज कन्वे करता है कि जो पेज या जो सर्विस आप देख रहे हैं वो लुकिंग फॉर हैज बीन मूव्ड और डिलीट। सो इस वजह से हम आपको कन्वेंस कर रहे हैं कि आप हमारे होम पेज पे आ जाइए। चलिए, so now we have done another topic in the SEO. Again, what is canonical tag? अच्छा, थोड़ा सा सेशन को एंगेजिंग बनाते, थोड़ा सा आप लोगों के और माइंड को ओपन करते हैं इन दिस क्लास। मुझे ये बताइए, सब लोग ध्यान से सुनिएगा और भाई सभी लोग एक्टिव रहिएगा, और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा आप लोग कमेंट में कन्वर्सेशन कर पाए, बात को समझें। क्योंकि जो भी आप अगर अभी सीखेंगे, जो चीजें एक बार कन्वर्सेशन से कनेक्ट करके सीखा जाता है उसका रिजल्ट डिफरेंट होता है। अभी मैं आऊं और खाली आपको पढ़ा के चला जाऊं, कन्वर्सेशन ना करूं, तो शायद इतना बेटर एंगेजमेंट माइंड में नहीं जाता है। सो दैट्स वाई, तो आगे समझिएगा। तो यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पहले आप सवाल को ध्यान से सुनिएगा। आपने अपनी वेबसाइट में एक पेज बनाया और जिस पेज का नाम है ए, आपने वेबसाइट में एक पेज बनाया ए के नाम से और उसको आपने वेबसाइट पे लाइव कर दिया, कोई बात नहीं। अब आपने एक पेज और बनाया, उसी की कॉपी, पेज बी, उसको भी आपने चला दिया। अब दोनों पेज सेम है, तो मुझे ये बताइए कि जो गूगल के जो क्रॉलर हैं, स्पाइडर हैं, वो कौन से पेज को रीड करेंगे? दोनों सेम है, ए भी सेम है, बी भी सेम है, तो गूगल की नजरों में प्राइमरी पेज कौन सा होगा? राइट इन द चैट बॉक्स, ए होगा या बी होगा? राइट इन द चैट बॉक्स। ए को आपने बनाया और फिर उसी ए की कॉपी आपने बी में तैयार किया, तो गूगल की नजरों में डुप्लीकेट है, ठीक है, सेम है, डुप्लीकेट है। पर एक बात बताइए, जो बी वाला पेज बनाया
उसमें भी आपने जानकारी दी है, मतलब उस पेज को भी आप रैंक में लाना चाहते हैं, तो क्या गूगल बी पेज को रैंक में लाएगा? नहीं लाएगा। आपने ए बनाया, ए की कॉपी तैयार करी, और आप बी की सेम कॉपी तैयार, पर दोनों पेज को आप रैंक में लाना चाहते हैं, तो इस केस में तो गूगल एक पेज को रैंक करेगा। क्यों? बिकॉज क्योंकि डुप्लीकेसी का वहां एक मेथड लगा, क्योंकि आपने क्या किया, एक पेज बनाया और उसी की कॉपी बना दी और वो दोनों डुप्लीकेट हो गए। लेकिन गूगल ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है कि इसमें ओरिजिनल पेज कौन सा है। वो बी को भी कर सकता है रीड, ध्यान से सुनिएगा, और वो ए को भी कर सकता है, लेकिन हम चाहते हैं हमारे दोनों पेज को गूगल इक्वली रीड करे। कितने लोग चाहते हैं दोनों पेज को इक्वली रीड करे गूगल? राइट इन द चैट बॉक्स, यस लिख दीजिएगा जो लोग इक्वली चाहते हैं दोनों पेज रीड हो। यस, वेरी नाइस। आइए आगे बढ़ते हैं, अब समझिएगा। सो जब भी आप अपना कोई ब्लॉग राइटिंग करते हैं, अपना कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो अगर आपका कंटेंट थोड़ा बहुत सेम डुप्लीकेट पाया जाता है, फिर से ध्यान से सुनिएगा इस टेक्निकल चीज को। अगर आपने यदि अपनी वेबसाइट्स में कोई पेज बनाया और वो पेज सेम है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो आप जानते हैं गूगल आपके एक ही पेज को रीड करेगा और दूसरे पेज को छोड़ देगा, तो हमें यहाँ पर नुकसान होता है। आइए आगे बढ़ते, क्या कहता है। तो ये एक टैग होता है जिसे कहते हैं व्हाट इज कैनोनिकल टैग यूज्ड एसईओ प्लगइन। ये क्या करता है, थोड़ा सा इसके बारे में सुनते हैं। और मैं फिर से बता दूं गाइज, इसका प्रैक्टिकल करने के लिए लिसन केयरफुली, ये जो मैं अभी बता रहा हूं जैसे 404, कोई प्रैक्टिकल करने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए ऑलरेडी वर्डप्रेस में यह टेक्निक इनबिल्ड होती है गाइज। कैनोनिकल टैग का भी कोई प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब आप योस्ट एसईओ का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो टैग होता है, यह फंक्शन अपने आप एक्टिव हो जाता है आपकी वेबसाइट में। बस थोड़ा सा ध्यान से समझते चलिए, क्योंकि ये हमारे एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो कहता है A canonical tag is way of telling search engines that a specific URL represents the master copy of page। तो ये कहता है कैनोनिकल टैग सर्च इंजन को ये बता रहा है कि भाई हमारा जो स्पेसिफिक यूआरएल रिप्रेजेंट है वो मास्टर पेज कॉपी है। यूजिंग द कैनोनिकल टैग प्रिवेंट्स प्रॉब्लम कॉज्ड बाय आइडेंटिकल और डुप्लीकेट कंटेंट अपियरिंग ऑन मल्टीपल यूआरएल। जैसे मान लो आपने 4 पेज बनाए और चारों पेज का कंटेंट थोड़ा बहुत, लगभग थोड़ा बहुत, पूरी बात सुनिएगा, मैंने बिल्कुल सेम नहीं बोला, थोड़ा बहुत यदि डुप्लीकेट पाया जाता है तो गूगल उसमें से 4 में से एक पेज को रीड करेगा, बाकी को रीड नहीं करेगा, तो आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये क्या मदद करता है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है टैग की। प्रैक्टिकली स्पीकिंग द कैनोनिकल टैग टेल्स सर्च इंजन विच वर्जन ऑफ ए यूआरएल यू वांट अपीयर इन द सर्च रिजल्ट। तो देखो अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं इसका फाइनल स्टेटमेंट आप लोगों को देना चाहूंगा। कैनोनिकल टैग हमारी मदद करता है यदि आपने अपनी वेबसाइट्स में 4 पेज बनाए हैं और चारों पेजों के अंदर जो इंफॉर्मेशन है लगभग थोड़ी बहुत सेम है, समझ के चलिएगा। तो गूगल क्या करता है, अगर आप ये टैग इंस्टॉल करते हैं तो वो सभी पेज अलग अलग हो जाएंगे, तो गूगल हमारे चारों पेजों को रीड करेगा, तो उस केस में आपको डुप्लीकेसी नहीं लगेगी। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा। यदि आपने अपना एक ए पेज बनाया और उसकी कॉपी कर दी बी सी डी ई फॉर एग्जाम्पल, तो उन सभी पेजों में आप ये टैग को इनेबल करते हैं तो गूगल की नजरों में वो सारे पेज अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर है। तो ये टैग अब इंस्टॉल कैसे होगा मैं बता देता हूं। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आप योस्ट एसईओ का इस्तेमाल करते हैं तो यह अपने आप एक्टिव हो जाएगा, जिसे हम कैनोनिकल टैग कहते हैं, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये टैग लगाने की जरूरत नहीं है, यह टैग अपने आप ही एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और जिनका रैंक मैथ है उसमें भी सेम प्रोसेस है। तो रैंक मैथ वाले भी जो यूज करेंगे, जैसे ही आप रैंक मैथ यूज करते हैं तो यह जो फंक्शन है आपका कैनोनिकल, यह बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाता है। नहीं तो आप जब रैंक मैथ की सेटिंग में जाएंगे तो वहां पे आपको अलग अलग चेकलिस्ट बॉक्स दिखाई देंगे, कैनोनिकल टैग ऑन करना है, ऑफ करना है, यस नो करके, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, जैसे एक फोटो सभी को दिख रहा होगा जहां पे लिखा हुआ है लिंक रियल और कैनोनिकल। अब देखो इसको मैं लाइव दिखाता हूं, जैसे आप इस वेबसाइट पे आगे फ्लिपकार्ट पंकज कुमार जैसे वेबसाइट है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि इस वेबसाइट में कैनोनिकल टैग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? सो गाइस ध्यान से समझिएगा।
आप इस पेज को जाके कंट्रोल यू दबाएंगे। कंट्रोल यू का मतलब होता है सोर्स कोड, सोर्स पेज, है ना। तो हम किसी भी वेबसाइट के कोडिंग वाले पार्ट को, हिस्से को, सोर्स वाले हिस्से को देख सकते हैं। तो जैसे ही आप कंट्रोल यू करेंगे, तो अब यहाँ पर आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आपको एक लिंक नजर आ रहा होगा। ये देखिए, कितने लोगों को ये लिंक नजर आ रहा है? सभी को नजर आ रहा है गाइस, ये देखिए। तो इसका मतलब है ये है हमारा कैनोनिकल टैग, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, हमें अपनी वेबसाइट्स के टेक्निकल एसईओ में कैनोनिकल टैग भी इस्तेमाल करना जरूरी है। हालांकि ये बस यही मदद करेगा अगर आपकी वेबसाइट्स के अंदर मल्टीपल यूआरएल में अगर कंटेंट सेम है, तो सभी की डुप्लीकेसी से बचाता है और सभी पेजेस को गूगल रीड करना स्टार्ट कर देता है। चले, तो ये रहा हमारा कैनोनिकल टैग। सो गाइस, इस तरीके से आप अपने टेक्निकल एसईओ को और स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो टॉपिक नाउ वी हैव डन फ्रॉम आवर साइड। अब तीसरा टॉपिक है व्हाट इज थ्री, अभी जैसे थोड़ी देर पहले बोला रिडायरेक्शन, तो व्हाट इज 301 रिडायरेक्शन। अब जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो वेबसाइट है, जैसे एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS। ये देखिए, तो अगर आप अपनी वेबसाइट्स को परमानेंट रिडायरेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं वैसे परमानेंट रिडायरेक्शन, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। इसको हम कहते हैं परमानेंट रिडायरेक्शन। ये काम क्या करता है, जैसे मान लो आपने जो पेज, जैसे आप सिंपल इसे, इसमें एक इमेज दिया गया है। अगर आप देखोगे ऊपर एक एरो दिया है जिसमें लिखा है HTTP, और इसके नीचे जब आप जाओगे तो HTTPS पे रिडायरेक्ट हो रहा है, तो इसको हम 301 रिडायरेक्शन कहते हैं। और दूसरा एग्जांपल बहुत सिंपल है, आपके सामने एक डोमेन है pankajkumar.su.com। ये देखिए, अगर आप इस वेबसाइट को ले जाना चाहते हो pankajkumar.su.in, सो इट्स अ कंप्लीट 301 रिडायरेक्शन। वैसे देखिए गाइस, 301 की ज्यादा रिक्वायरमेंट आप लोगों को नहीं पड़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि आप में से कितने लोगों की वेबसाइट्स है जिनकी वेबसाइट्स में HTTPS ऑलरेडी लगा हुआ है? राइट इन द चैट बॉक्स। आप जानते हैं HTTPS क्या होता है? उसको बोलते हैं हम SSL। जो एक लॉक होता है ना, उसे हम SSL कहते हैं। मैं आपको फिर भी दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक लॉक बना हुआ दिखाई देगा। यू कैन सी हियर लाइक दिस, कनेक्शन इज सिक्योर। तो जब भी हम अपनी वेबसाइट्स ओपन करते हैं, ये देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा एग्जांपल तरीके से समझाता हूँ। अब देखो, जैसे मान लो अभी एक ये यूआरएल है और एक ये यूआरएल है, ठीक है, तो इसमें से मैंने एस हटा दिया, तो ये हो गया आपका विदाउट HTTPS। तो अब आप क्या करोगे, अब इसमें इसको आपने इस पे रिडायरेक्ट करना है। हालांकि आप सभी का लगभग ऑलरेडी इस सेटअप होता है, आपको इसे भी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी लगा है, ठीक है। तो इट्स अ कंप्लीट 301 रिडायरेक्शन। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है HTTP और यहाँ पे नीचे आ रहा है HTTPS, तो यानी कि अगर आप ये यूआरएल कॉपी करते हैं, अब सब लोग ध्यान से देखना, अगर मैं ये HTTP वाला यूआरएल कॉपी करता हूं और एंटर इन दी ब्राउजर, तो एक बार चेक करते हैं कि ये HTTPS अपने आप लगेगा या नहीं लगेगा। बिल्कुल, देखो ऑलरेडी मैंने तो सिर्फ कॉपी करके डाला था HTTP तक, लेकिन इसमें तो एस अपने आप आ चुका है। तो कहने का मतलब है 301 ऑलरेडी इसका फिक्स है, इसको हम परमानेंट रिडायरेक्शन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, दूसरा है 302 रिडायरेक्शन। 301 परमानेंट होता है, सब लोग ध्यान से समझना। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वर्डप्रेस के अंदर आपके HTTPS पे वेबसाइट ओपन होती है, तो इट इज कॉल्ड 301 रिडायरेक्शन, जो कि ऑलरेडी सभी का फिक्स होता है। ये छोटे छोटे टेक्निकल के पॉइंटर्स हैं जो आपको फॉलो भी करने और ध्यान से समझना भी है। सभी वेबसाइट्स आजकल वर्डप्रेस में बनती हैं, मोस्ट ऑफ द साइट्स इन द वर्डप्रेस। अगर वर्डप्रेस में भी नहीं है, और जब हम अपनी वेबसाइट डोमेन होस्टिंग परचेज करते हैं या वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें हम HTTPS भी साथ में लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, व्हाट इज 302 रिडायरेक्शन। ये तो है टेम्परेरीली रिडायरेक्शन। चलिए इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे मान के चलो, ध्यान से समझना, इसमें कहा गया है कि व्हाट इज अ 302 रिडायरेक्शन, रिडायरेक्ट 302 redirect, temporary redirect. The purpose of 302 redirect is propagate changes to forwarding address quickly. So traffic is moved to your new location rapidly. If you are not sure what kind of redirect to use, we suggest 302. अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, अब ध्यान से समझना सब लोग।
हाँ, सिक्योरिटी फ्रॉम हैकर्स, इसीलिए हम ये HTTPS लगाते हैं प्रीति, ताकि हमारी वेबसाइट कोई हैक ना करे। पर्पस तो वही होता है, लेकिन वो रिडायरेक्शन का पॉइंट माना जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 301 परमानेंट रिडायरेक्ट, एवरीवन इज रिडायरेक्ट टू द न्यू लोकेशन पेज भी, और 302 टेम्परेरी रिडायरेक्शन, विजिटर्स एंड बोट्स आर रिडायरेक्ट, जूस इज द लेफ्ट बिहाइंड। सिंपल साफ साफ लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, बहुत इजी एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, ध्यान से समझना। हम लोग किसी शॉप के रेगुलर ग्राहक हैं। अच्छा, आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर कि भाई हम यहीं से शॉपिंग करते हैं, इसी दुकान से हम लोग सामान लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर मतलब यही करते हैं। लेकिन सोच के चलिए, अगर वो दुकानदार अपनी शॉप को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करता है, तो कितने लोग ऐसा सोचते होंगे कि उसके बिजनेस को लॉस होगा? राइट इन द चैट बॉक्स। यदि वो दुकानदार, शॉपकीपर, एक जमी हुई जगह पर, जहां पर वो काफी समय से रुका हुआ था और रुका हुआ है, और वो उसको कहीं दूसरी जगह ले जाता है, तो कितने लोगों को लगता है कि उसको लॉस होगा? राइट इन द चैट बॉक्स मी लिख दीजिए बस। यस, नुकसान तो होगा। सब लोग लिखिए भाई, एवरीवन एक्टिव ऑन द चैट प्लीज। आपके भले के, आपके बेहतर फ्यूचर के लिए ही मैं बहुत सारी चीजें डिस्कशन करते हुए चल रहा हूँ आपसे। ऐसा नहीं कि खाली आता एसईओ पढ़ाता और चला जाता, कुछ भला नहीं होता। देखो, सच्चाई है लेकिन कड़वी है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। तो हमने सोचा कि यार अगर हम ऐसा करते हैं कि यार आज हमारी शॉप यहाँ पर है और हम कहीं दूसरी जगह ले जाएंगे तो नुकसान होगा। अच्छा चलिए, अब उस नुकसान से कैसे बचा जाएगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको मालूम है वो शॉपकीपर क्या करता है? जहां से वो स्विच करता है अपनी पोजीशन जगह को, वहां पे कोई नोटिस लगाता है कि यह शॉप इस नंबर लोकेशन पे या इस नंबर गली में शिफ्ट हो चुकी है, आप यहां दोबारा आ सकते हैं, हम आपके साथ हैं। कुछ इस प्रकार से मेंशन किया जाता है। ऐसा कितने लोगों ने देखा है? राइट इन द चैट बॉक्स में। ऐसा कितने लोगों ने देखा है कि हाँ यार, कई बार हम आसपास में लोकल वेंडर से कुछ परचेज करते हैं, तो जब वो जाता है तो कहीं दूसरी जगह करता है। तो क्या ये चीज, अच्छा जब आप कोई वेबसाइट में पेज बनाते हैं, जब आप कोई वेबसाइट में पेजेस क्रिएट करते हैं, तो क्या वेबसाइट में भी ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस, लिख दीजिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए ना। बिल्कुल, ये एक साइन देता है, साइन बोर्ड लगा देते हैं, साइन देता है। ठीक है, एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल रघु सही कहा कि दुकान सामने वाली गली में शिफ्ट हो गई है। चलिए एक शॉपकीपर का एग्जांपल दिया ताकि आपको थोड़ा सा एंगेजमेंट और याद भी रहे। इसको वेबसाइट में कैसे यूज करना है, देखिए। आपने क्या किया, अपनी वेबसाइट्स का एक पेज है जिसका नाम है एसईओ कोर्स। अब ध्यान से सुनिएगा। और इस पेज को आप काफी समय से एसईओ कर रहे थे, काफी अच्छे तरीके से आप इसको यूज कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने इसका नाम चेंज कर दिया। तो कितने लोगों को लगता है कि अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा तो मेरा ट्रैफिक का लॉस होगा, मेरे विजिटर्स का लॉस होगा, और मेरी रैंकिंग का लॉस होगा? राइट इन द चैट बॉक्स, कितने लोगों को लगता है कि मेरा लॉस होगा ऐसा करने से? वेरी नाइस, सभी को लगता है। क्योंकि आप सुन रहे हैं ना ध्यान से, तभी आप बोल रहे हैं कि हाँ सर, बिल्कुल सही, 100% लॉस होगा। तो क्या हमें ऐसे लॉस से बचना चाहिए? चलिए, यस, मैं आगे बढ़ता हूं, बचना चाहिए। चलिए अब देखो करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आप क्या करेंगे, जब भी आप अपने पेज का नाम चेंज करते हैं ना, कभी भी फ्यूचर में यदि करते हैं या करना भी चाहते हैं, तो आपको इस लॉस से बचना कैसे है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा क्योंकि थोड़ा जरूरी है। तो वर्डप्रेस में हम क्या करते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। अगर हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस में है और अगर हम अपनी वेबसाइट्स को वर्डप्रेस में यूज कर रहे हैं, तो आपको एक प्लगइन के माध्यम से इसको आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो करना क्या है, मैं सबसे पहले एक वेबसाइट लॉगिन कर लूं आप लोगों के सामने। बहुत आराम से समझना, बड़े इजी वे में समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है भाई। चलो मैंने यहाँ पे वेबसाइट लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद, और देखो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझना जरूरी है। देखो इजी चीजें तो हर कोई सीख जाता है, लेकिन थोड़ी कठिनाइयां वाली चीजें भी सीखना जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी बातें हैं यहाँ पर, बहुत चीजें छुपी हुई है। देखो अब आप क्या करोगे, आप डैशबोर्ड लॉगिन कर लिया आपने। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको एक प्लगइन ऐड करना, मैं प्लगइन का नाम भी दे दूंगा, पर आपको सेटिंग में जाना है। यहाँ पे दिख रहा है एसईओ रिडायरेक्शन, सभी को दिख रहा होगा। सेटिंग्स में जाएंगे तो एसईओ रिडायरेक्शन पे चले जाइए। लेकिन ये सब चीजें ना मैं वैसे तो आपको सिखा रहा हूं, लेकिन करना कब है वो मैंने बता दिया। अगर आप पेज का नाम चेंज करते हैं तब आप ऐसा करें। आई थिंक
आप सब लोग मेरी बात अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। जब आप किसी पेज का, किसी प्रोडक्ट का नाम चेंज करते, रीनेम करते, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब आपके मन में आए किसी के, सर मान लीजिए अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मुझे क्या करना रहेगा उसके बाद, तो आइए बता देता हूं। आप अपने वेबसाइट में आ गए, ठीक है, मान लो एक बिल्कुल लाइव एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मान लो मेरे पेज का नाम है ऑनलाइन, पहले एक बार इस पेज को देखिए आप सब लोग। मेरा पेज है ऑनलाइन केक डिलीवरी इन नोएडा। सब लोग गाइस लिसन केयरफुली, मेरे पेज का नाम है ऑनलाइन केक डिलीवरी इन नोएडा। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे नोटपैड में लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं ओल्ड यूआरएल, है ना, ये हमारा पुराना नेम है। अब मान लो मैंने क्या किया, इस एडिट पेज किया। एडिट पेज करने के बाद अब मैंने इसको एडिट में जाके इसके नाम में लगा दिया 2024, या मान लो मैंने 2024 की जगह लिख दिया, अब इस पेज का नाम है, मैंने लिख दिया बाय, बाय लगा दिया, है ना, क्या लगा दिया, बाय ऑनलाइन केक। देखो पहले क्या था, पहले था ऑनलाइन केक डिलीवरी, अब मैंने लगा दिया बाय ऑनलाइन केक डिलीवरी, और इसको मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है यार, बट पहले पेज का नाम कुछ और था, अब पेज का नाम क्या हो चुका है, आइए मैं आपको, तो ये तो हो गया ओल्ड यूआरएल, इसको बोलते हैं न्यू यूआरएल। ये लो जी, ये है पुराना पेज, राइट, और ये है नया पेज। अब आप क्या करोगे, लेकिन आपके ग्राहक तो इस वाले पेज पे आ रहे थे, इस पे विजिट कर रहे थे, अब इस पे कैसे पहुंचाओगे, अगर आप नहीं पहुंचाओगे तो भी आपका नुकसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत आसान काम क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाके है, आपको एसईओ रिडायरेक्शन में चले जाना है। यहाँ पे आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट फ्रॉम साफ साफ लिखा हुआ है, रिडायरेक्ट फ्रॉम, तो रिडायरेक्ट फ्रॉम दिस कॉपी द यूआरएल एंड रिडायरेक्ट टू, कहां से कहां ले जाना है, सिंपल है। तो यहां पे आएगा दूसरा यूआरएल लाइक दिस, और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है आप सबको, 302 पे क्लिक करना है, किस पे क्लिक करना है, 302, और ऐड नाउ। सो अब हमने लिंक चेंज कर दिया। अब मैं ये लिंक आपको चैट पे भेज रहा हूं, और आप लोग इस लिंक पे जरा क्लिक करिए और बताइए कि आपके जो यूआरएल आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने भेजा तो आपको कौन से वाला यूआरएल है। ये देखो, देखो मैं एक फिर से एक चीज बताना चाहूंगा, ये लो मैंने आप लोगों को एक बार यूआरएल भेजा है, मैं अभी बता दूंगा, मैंने आपको एक यूआरएल भेजा है, इस यूआरएल पे एक बार विजिट करिए, और मुझे ये बताइए कि यूआरएल में बाय लिखा हुआ आ रहा है नहीं आ रहा। मैंने भेजा तो ऑनलाइन वाला है, मैंने आपको ओल्ड यूआरएल भेजा है, तो क्या आप इस वाले यूआरएल पे जा पा रहे हो, राइट इन द चैट बॉक्स, एक बार विजिट करके एक बार जरूर देखिए। यस, वेरी नाइस सत्यजीत, परफेक्ट, सत्यजीत ने सही यूआरएल भेज दिया, बाय पे जा रहा है, वेरी नाइस। देखो मैं फिर से बता दूं, आपने यूआरएल कॉपी किया गाइस, कॉपी करके अब देखो इधर मेरी स्क्रीन पे सब लोग, कुछ लोग शायद उसको और देखो यहाँ पे ऑनलाइन केक डिलीवरी है, अब मैं इसे एंटर मार देता हूँ। अब देखो मेरे पेज का नाम चेंज आ गया ना, ये देखो पहले बाय आ गया ना, सिंपल। सो नाउ वी हैव डन 302 रिडायरेक्शन, ऑलमोस्ट डन। ठीक है चलो, अब यहाँ पे देखते हैं अब कितने लोगों ने, ठीक है चलो मैं एक बार दोबारा बता दूंगा प्रोसेस, कोई बात नहीं। तो अब देखो यहाँ पे, अब मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ जीरो दिख रहा है, सभी को जीरो दिख रहा है। चलो मैं रिफ्रेश करता हूँ, मुझे ये भी पता चल जाएगा कितने लोग क्लास में एक्टिव हैं। चलिए फैंटास्टिक गाइस, तो 30 पीपल्स राइट नाउ इन द क्लास में एक्टिव हैं, जो बिल्कुल अटेंशन से समझ रहे हैं। मुझे ये भी बड़ी अच्छी टेस्टिंग करनी आती है कि कौन एक्टिव है कौन एक्टिव नहीं है। चलो, तो 30 लोगों ने इस लिंक पे जाके क्लिक किया है, जिन्होंने इस पे जाके क्लिक किया वो बाय वाले पेज पे जा चुके हैं। सो नाउ वी हैव डन, कि इस तरीके से हम अपना एसईओ रिडायरेक्शन कर सकते हैं। चलिए मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिए। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूं, ये लो जी, रिडायरेक्शन डिलीट कर दिया है। आपको ये तो पता ही होगा सभी को, आपको ये तो सभी को पता होगा कि क्या बोलते हैं कि भाई पेज का नाम या यूआरएल आप कैसे चेंज, अगर आपने कोई नया पेज बनाया है इंस्टेंट, तब आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने जो दूसरा प्रोसेस है, अब समझिएगा, अगर आपका पेज काफी पुराना है तो आप 302 लगा ले, अगर नया पेज है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो,
अब वही वाली बात है, तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, देखो आपको सेटिंग में जाना है। मैं एक बार इसका प्लगइन आपको दिखा देता हूँ, आपको कौन सा प्लगइन यूज करना है। एक मिनट जस्ट। तो एसईओ रिडायरेक्शन, दिस वन, ये दिख रहा है आप सभी को। ये है WP बाय के नाम से प्लगइन है। देख लीजिए आप सब लोग इसका इंटरफेस, ये रहा। एसईओ रिडायरेक्शन प्लगइन 301 रिडायरेक्ट, ये वाला प्लगइन है। आप इसको आराम से यूज करेंगे। और मैं आपको इसका नाम भी चैट पे डाल देता हूँ। आपको सीधा प्लगइन में जाके सर्च करना है। मैं फिर भी एक बार दोबारा बता दूं, एसईओ रिडायरेक्शन, ये लो जी। इस तरीके से आप सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये रहा WP बाय। कितने लोगों को ये दिखाई दे रहा है? इस ये वाला प्लगइन है जो आपको यूज करना है, दिस वन। इसका लोगो देख लीजिए, लोगो कैसा है। ठीक है, तो लोगो से थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। देखो अभी आप लोगों को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके के चेंजेस नहीं कर रहे तो हैवी मत करो साइट को इंस्टॉल करने का। कभी भी आप इंस्टॉल कर सकते हो आगे यूज में लाने के लिए, अभी मत कीजिए। वो तो मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा था, सो दैट्स वाई इसलिए मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, और जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो सेटिंग में जाके आपको एसईओ डायरेक्शन में जाना है। और यहाँ पे आपको ऐड न्यू, यहाँ पे आपको पुराना यूआरएल, सुनिएगा ध्यान से, और यहाँ पे नया यूआरएल, और यहाँ पे 302 पे क्लिक करना है। 1 पे नहीं करना, 302 पे क्लिक करना है और ऐड न्यू। चलिए गाइस, राइट इन द चैट बॉक्स वी हैव डन अनदर टेक्निकल एसईओ पॉइंट। सो कितने लोगों को यहाँ तक समझ आया? राइट इन द चैट बॉक्स। बहुत ज्यादा टेक्निकल तो नहीं लग रहा है? कोई बात नहीं, अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा सा लगेगा, डोंट वरी। क्लियर है सभी को? समझ आया थोड़ा थोड़ा? कोई बात नहीं। देखो वर्डप्रेस में मैं एक मतलब सीरियसली अगर मैं आपको छोटा सा एक फीडबैक दूं वर्डप्रेस के बारे में, तो इट्स अ बड़ा जेन्युइन कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म बन चुका है यार वर्डप्रेस आज के समय में। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको कब यूज करनी है, कैसे करनी है, आप पहले प्रोजेक्ट, आप लेसन को समझो। ठीक है, अभी तक शायद मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें आपके मन में आई होगी कि मुझे पेज का नाम चेंज करना है या नहीं करना है। अभी बताए तो शायद अब आप लोग सोच रहे होंगे, पर अभी ऐसा जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फॉलो करेंगे। बैनर के लिए फिरोज भाई आपको कोई पॉपअप आपको लाना पड़ेगा, उस पॉपअप के साथ में आप काम करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक बात और बताऊं मैं आप लोगों को, चलो ये देखो मेरी स्क्रीन पे आप लोग देखिए wordpress.org, राइट। सब लोग देखिए इधर स्क्रीन मेरा। अब ये wordpress.org एक वेबसाइट है। अभी ना काफी लोग सोचते होंगे यार वर्डप्रेस में काम करते हैं, आप देख रहे हो वर्डप्रेस के अंदर अभी जैसे आप एक छोटा सा ध्यान से समझना सब लोग, एक बड़ी अच्छी चीज मैं आप सबको सिखा रहा हूँ, लेकिन लिसन केयरफुली। वेबसाइट्स में बहुत अधिक, बहुत ज्यादा आप लोग ना प्लगइन यूज मत करिएगा। ऐसा करेंगे तो बहुत आपकी वेबसाइट हैवी हो जाएगी। अब देखो ये ना, देखो हाँ, आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन देखो, पढ़ो क्या लाइन लिख रही है यहाँ पे। राइट इन द चैट बॉक्स कितने प्लगइन है फ्री वर्डप्रेस में। राइट इन द चैट बॉक्स कितना नंबर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, कितने नंबर नजर आ रहे हैं? आप जानते हैं ये वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन है भाई। वर्डप्रेस जैसे प्ले स्टोर होता है ना, प्ले स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, लाखों मिलियंस ब्रांड्स के। इसी तरीके से वर्डप्रेस के अंदर भी प्लगइन्स होते हैं। चलो अब आप कहोगे सर हम इतने सारे, एक बात और बोलूं, देखिए क्या होता है ना, अगर हम इस सारे प्लगइन पढ़ने बैठे ना भाई, तो डिजिटल मार्केटिंग नेवर एंड। ना तो कभी कोर्स खत्म होगा, ना कभी लर्निंग खत्म होगी, ना कभी कोई चीज फिनिश होगी, है ना। तो जिस चीज की जरूरत है सिंपली आप सर्च करें, पुट करें और यूज करें, सिंपल शॉर्ट। तो यहाँ पे कहता है, तो प्लगइन्स एक्सटेंड योर वर्डप्रेस एक्सपीरियंस, ब्राउज ओवर 59,000 फ्री प्लगइन्स हैं। अब जैसे आप में से किसी ने पूछा सर मुझे पॉपअप लगाना है ना। हाँ देखो, एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा आप लोग कंफ्यूज मत होना गाइस। मैं तो यही चाहूंगा कि आपको जस्ट एक नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बताया है, पर आप लोग इसमें बहुत ज्यादा टाइम खराब मत कीजिएगा, एक्सप्लोर थोड़ा बहुत करना है आपको। ठीक है, चलो अब जैसे मान लो आपको कोई पॉपअप लगाना है, तो आप यहाँ पे लिखो पॉपअप, ये देखो लिख दिया मैंने। जैसे फिरोज भाई पूछ रहे थे अभी हमसे कि मुझे पॉपअप लगाना है कुछ भी, तो आप यहाँ पे पॉपअप लिख दो, ये देखो आ गए कितने सारे प्लगइन है गाइस। यू कैन सी योर स्क्रीन मैजिक, देखिए कितना जबरदस्त मैजिक आपके सामने। ये देखिए, अभी आपको लगाना है लाइव चैट।
अभी जैसे आप लोग किसी वेबसाइट में देखते हो जो कस्टमर चैट करते हैं, लाइव चैट, लिखिए लाइव चैट, ये देखिए, सर्च कर दीजिए लाइव चैट, ये लीजिए लाइव चैट से रिलेटेड प्लगइन्स आ गए। वाह, कितना बढ़िया फीचर है वर्डप्रेस का, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से प्लगइन्स, मैं ये लिंक आप लोगों को शेयर करता हूं, पर मैं चाहूंगा गाइज आप लोगों से, आप लोग इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लोर मत कीजिएगा। जो सिखाया जा रहा है जस्ट उस पर कंसंट्रेट करना है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। देखो कितने प्लगइन यूज करने चाहिए, ये कोई एक सेटल्ड आंसर नहीं है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्यों नहीं है? मुझे लाइव चैट भी यूज करना है, मुझे पॉपअप भी यूज करना है, बट कुछ वेबसाइट है जिनको लाइव चैट और पॉपअप की जरूरत नहीं है। तो वो फीचर पे डिपेंड करता है गाइस। ठीक है, हाँ, जितने कम का मतलब है, देखो नॉर्मल नॉर्मल आपकी हर वेबसाइट में ना 10 प्लगइन तो लगभग मान लो होते ही होते हैं। एक बड़ा नॉर्मल फीचर है कि 10-12 प्लगइन तो होते ही होते हैं। आप कितने भी फीचर कम कर लोगे ना, तब भी आपको उतने प्लगइन तो लगाने ही पड़ेंगे। तो देखो गाइस, मैं फिर से आपको इसका एक फॉर्मल तरीका एक बताना चाहूंगा कि प्लगइन्स का ऐसा कोई राइट आंसर ऑन द इंटरनेट पे भी नहीं है, कितने प्लगइन होने चाहिए नंबर्स में आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि फीचर चाहिए। अब जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, जो लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट चलाते हैं, उनको पॉपअप की जरूरत नहीं, लाइव चैट की जरूरत नहीं है, तो 2 प्लगइन तो उनके वैसे ही कम हो गए। अच्छा, जो लोग ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं, प्रोफेशनल बनाते हैं, उनको कस्टमर से कन्वर्जन करना है, कस्टमर से बात करनी है, तो उनको पॉपअप भी दिखाना है, उनको लाइव चैट भी दिखाना है। तो आप लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? राइट इन द चैट बॉक्स यस। तो प्लगइन की कोई लिमिट हो सकती है? नहीं हो सकती है। देखो अब ये फीचर आप लोग फिक्स करिए सत्यजीत भाई, आप लोग थोड़ा एक्सप्लोर करिए, आप लोग खुद अपने अपने फीचर को समझिए और यूज करिए, और कोशिश करिए कम लगाइए, जिसकी जरूरत है वही रखिएगा, है ना। जिसकी जरूरत है वही रखिएगा, बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने आपको प्लगइन का खजाना दिया, अब एक चीज और दिखाऊं। आप लोग वर्डप्रेस में वेबसाइट्स बनाते हैं ना, इसी तरीके से वर्डप्रेस में आपको बहुत सारे क्या मिलते हैं, ये देखिए, थीम। देख रहे हो कितनी थीम्स हैं वर्डप्रेस में? राइट इन द चैट बॉक्स, कितना अमाउंट ऑफ थीम्स हैं भैया। देखिए अगर हम प्लगइन पढ़ने लग जाए ना, तो एसईओ खत्म नहीं होगा, वेबसाइट खत्म नहीं होगा। और इसी तरीके से हम वेबसाइट डिजाइन करने बैठे, तो अगर हम वेबसाइट की थीम ही डिजाइन करने लग जाएंगे ना, तो भाई साहब खत्म ही नहीं होगा कभी चीजें। राइट, तो आपको जो एक सिस्टम सिखाया है, आपको जो एक प्रोसेस बताए, फॉलो दैट। ठीक है, आप थीम्स के बारे में थोड़ा पढ़े, थोड़ा प्लगइन के बारे में पढ़े, कभी जरूरत पड़े, समय लगा तो एक्सप्लोर कर लिया, नहीं तो जो बनाया है, जो चल रहा है, उसको बेहतर करने की कोशिश करें। चले, सो नाउ गाइस, तो आज हम टेक्निकल एसईओ को फिनिश कर देंगे अपना। आई थिंक होप यू, कितने लोग सेशन को एंजॉय कर रहे हैं? राइट इन द चैट बॉक्स। समझ आ रहा है सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से? यस, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, एंजॉय, अमेजिंग, परफेक्ट परफेक्ट, फैंटास्टिक गाइस। चलो ये वाला लिंक भी मैं थीम वाला भी सेंड कर देता हूँ। कुछ बातें हैं गाइस, देखिए थोड़ा सा आप लोगों को एक अपर लेवल की नॉलेज मैं दे रहा हूँ, ताकि कभी इनके इस फ्यूचर में कभी आपसे कोई पूछ ले कि भाई इस प्लगइन के बारे में एक्सप्लोर करके लाइए, तो आपको ये ना लगे कि अरे यार हमने तो बस 2 प्लगइन के बारे में पढ़ा, हम कहाँ से लाएंगे। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा अपर लेवल की नॉलेज दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू रश्मि, थैंक यू एवरीवन। ओके, नाउ सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लेकर आई हूं आपके लिए, ठीक है, बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है। ठीक है, मैं आपको सारे एसयू क्लास के लिंक, सारे एसयू क्लास के नोट्स और सारी एसयू क्लासेस की वीडियोस आपको कंप्लीट, जब हम एसयू के लास्ट मोड में जाएंगे, तब आपको सारी चीज आपके ग्रुप में मिल जाएंगी। जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंट के हिसाब से, आपको उसी फॉर्मेट में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डोंट वरी, चिंता मत करिएगा, हम आपके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं, जनमेट हमारा आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी। ओके, अच्छा मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, सब लोग प्लीज आंसर दीजिएगा, सब लोग एक्टिव रहिएगा। जब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जब हम भी क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो शॉपिंग करते समय आप किस चीज का ध्यान रखते हैं? सभी लोग अपने अपने हिसाब से कमेंट करके बताइए। बस लास्ट एक कमेंट करवाऊंगा, फिर टेक्निकल कंप्लीट करेंगे। पेमेंट को छोड़ दो, पेमेंट तो भैया पैसे तो दे नहीं है जब प्रोडक्ट खरीदना है। यस, तो क्या क्या चीज आप नोटिस करते हैं वेन एवर भी आप बाइंग द एनी प्रोडक्ट एनी सर्विस, तो आप क्या नोटिस करते हैं? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। कमेंट बड़े कम आ रहे हैं, क्या बात है, सब लोग एक्टिव रहिए भाई। रेट्स, जो जो कमेंट आ रहे हैं मैं उनके बारे में रिवील कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट मत करना कि सर ने बोल दिया प्राइस तो मैं प्राइस ही लिख के छोड़ दूं, थोड़ा सा अपने माइंड को, हाँ,
पैसे को छोड़ के, अमाउंट को छोड़ के। वेरी नाइस। फीचर, प्रोडक्ट, गारंटी, रिव्यूज, फैंटास्टिक। मोस्ट ऑफ दी जितने भी लोग यहाँ पर हमारे सेशन ले रहे हैं और जितने लोग अभी यहाँ पर एसओ एक्सपर्ट बन रहे हैं, डिजिटल मार्केटर बन रहे हैं, होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छा ग्रो करें। मेरी बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ है। अच्छा पढ़ें, अच्छा मेहनत करें, अपनी चीजों को डेफिनेटली ग्रो करें। ऑल राइट, चलिए मैं लेकर आता हूँ अब इसका राइट आंसर। आप लोगों ने जो आंसर दिया है उसमें से बड़े सिमिलर चीजें आपने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया। सबसे पहले उसमें जो एक यूजर का एक्सपीरियंस होता है वो होता है रेटिंग, रिव्यू का, है ना, कि यार कितने लोगों ने इस प्रोडक्ट को खरीदा है और कितने लोगों ने खरीद के उसके बारे में अच्छाई बोली है। अच्छाई बुराई दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव चलती है। तो कितने यूजर्स ने उसके बारे में रेटिंग दिया है, कितने यूजर्स ने उस प्रोडक्ट के बारे में बताया है। आप सब लोग मेरी बात ध्यान से समझिएगा। तो बाकी ऑफर्स क्या है, प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, देखो सबसे पहले नंबर पे अगर देखा जाए, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जो हम मतलब हमारे ब्रांड को, हमारी मार्केटिंग को थोड़ा सा जो मदद करता है, वो रेटिंग है गाइस। कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते तो वो रिव्यू है, रिव्यू फर्स्ट होता है। उस पे 4 रेटिंग है, 5 रेटिंग है, 4 रेटिंग कितने लोगों ने दी है, 5 रेटिंग कितने लोगों ने दी है, इस तरीके से रेटिंग का सबसे पहला माइंड में दिमाग में आता है। देखो क्वालिटी क्या है, कितने का है, वो तो बाद की बात है, पहले आप रिव्यूज देखते हैं। चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बड़ी जबरदस्त चीज आपको सिखाते हैं। आप लोग गूगल पे जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज हम आपको दिखाते हैं। कितने लोगों को मेरी वेबसाइट फर्स्ट पेज के फर्स्ट नंबर पे दिखाई दे रही है अभी? र- चलो ध्यान से देखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा है एसईओ कोर्स दिल्ली। अब आपने एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे रेटिंग कितनी नजर आ रही है, एक बार सब लोग रेटिंग लिख के डालो, रेटिंग लिख के डालो। और कितने लोगों ने रेटिंग दी ये भी लिखो भाई। 5538 का रेटिंग है, जो कि 10 में से 9.9 यूजर्स ने रेटिंग मुझे दिया है, मेरी वेबसाइट को। कितना जेन्युइन डेटा लग रहा है, जेन्युइन लग रहा है यार। इतना तो पढ़ाई दिया होगा, इतने बच्चे तो कोचिंग कराई दिया होगा, बहुत कुछ करा दिया होगा। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है, चलो मैं रिवील करता हूं, ध्यान से सुनना। आप आप में से कितने लोगों को लगता है कि जेन्युइन रेटिंग है? राइट इन द चैट बॉक्स, इट्स अ जेन्युइन रेटिंग। कितने लोगों को लगता है जो कि ये जेन्युइन रेटिंग है? ईशा, क्या बात है। ईशा ने पकड़ा। पवन 50%। चलो, अच्छा एक रिजल्ट और देखो, आप लोग एक रिजल्ट और देखो। मजा आ रहा है सभी को पढ़ने में? चलो एक रिजल्ट और देखो। मैंने लिखा एससीओ कोर्स इन, चलिए अब यहाँ पे देखिए सब लोग, मैंने लिखा, नीचे आइए धीरे धीरे, धीरे धीरे नीचे आइए, और नीचे आइए। ठीक है, एक रेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली रेटिंग देखो आप लोग। अब ये रेटिंग कितनी है, नंबर मत लिखना, सिर्फ ये देखो, ये रेटिंग है ना। ये वाली रेटिंग कितने लोगों को जेन्युइन लग रही है? अब बताइए, क्या ये रेटिंग जेन्युइन है? यस और नो, राइट इन द चैट बॉक्स। यस, पकड़े गए बाबू। वेरी नाइस गाइस। बताओ, इसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग, एसईओ। फैंटास्टिक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रेटिंग आप भी लगा सकते हैं अपनी सर्विस, अपने प्रोडक्ट और अपने कोर्स में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रेटिंग होती है, इसको बोलते हैं स्कीमा मार्कअप। शायद हो सकता है हमारे सेशन में किसी ने पूछा था कि सर आपने टेक्निकल एसईओ में स्कीमा मार्कअप नहीं पढ़ाया। आगे पढ़ते हैं, स्कीमा मार्कअप करता क्या है, जरा ये लाइन क्या कहती है जरा पढ़िए। स्कीमा मार्कअप इज कोड दैट हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन ऑन पेज। गूगल कैन यूज इट शो रिच रिजल्ट्स, ऑल्सो नोन एज रिच स्निपेट। इसको रिच रिजल्ट्स, रिच स्निपेट और रिव्यू रेटिंग स्कीमा, रिव्यू रेटिंग स्कीमा इसको कहते हैं। विच कैन अर्न अ पेज मोर क्लिक। आपको कितने, आप देखो, अब मैं जैसे एक एग्जांपल दूं आप लोगों को। आप में से काफी सारे लोगों को लगता होगा ना, आप ये रेटिंग देख के क्लिक करते हो। अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि हम ये रेटिंग देख के क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं? राइट इन द चैट बॉक्स बस यस। हाउ मेनी पीपल्स कि हम यही देख के शॉपिंग करते हैं? चलिए
तो क्या आप लोग चाहते होंगे कि भाई मेरी वेबसाइट पे भी इसी तरीके से कस्टमर आए, मेरी वेबसाइट पे इसी तरीके से ऑडियंस आए, जो कि मेरा ट्रैफिक बढ़े, मेरी सेल्स बढ़े, मेरे लिए बेनिफिट हो? सभी लोग चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, आज हम लोग अपना टेक्निकल एसईओ ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है और कर देंगे आज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। तो टेक्निकल एसईओ का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, आगे देखो, ये हमने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा सभी को स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे कोड भी नजर आ रहा है सबको, ये कोड सबको नजर आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपने क्या करना है, ये कोड कॉपी करना है। मैं आप लोगों के कोड भी दे दूंगा, ये देखो। अब यहाँ पे आप इस कोड को एक नोटपैड में पेस्ट कर लो कुछ इस प्रकार से। ये कोड कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अब आपने देखा कि एक कोड है हमारे पास स्कीमा मार्कअप का, जिसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट और नेम और एग्रीगेट रेटिंग, वैल्यू रेटिंग। अब आपने भी इसी तरीके से अपना रेटिंग चेंज कर देना है, और यहाँ पे अपना ब्रांड नेम चेंज, जैसे मैंने लिख दिया पंकज कुमार एसईओ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जेनमेट। ठीक है, जेनमेट लिखा, और यहाँ पे मैंने अपनी रेटिंग दे दी लगभग इतना। अब इसको आप कॉपी कर लीजिए। ये कोड मैं आप सब लोगों को एक बार चैट पे भी भेज देता हूँ, और ये कोड आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और गाइज, एक बात और साफ साफ कहना चाहूंगा, इट्स नॉट फेक, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ मैकेनिज्म ऑफ द सर्च इंजन। whenever we pupils are using the review ratings, schema markup, so website rank up on the search engine। इस मेथड से, इस रेटिंग को लगाने से हमारी वेबसाइट्स को गूगल रैंकिंग हायर करता है, ट्रैफिक जनरेट करता है, और हमारी वेबसाइट्स की सीटीआर भी इंक्रीज होती है, और हमें बिजनेस अच्छा जनरेट होता है। तो माइंड से इन मत सोचिएगा कि सर ऐसे तो हम फेक रेटिंग, इट्स नॉट फेक, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ मैकेनिज्म ऑफ द सर्च इंजन ऑफ द मार्केटिंग। तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी लोग करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड जसडाल तक भी करता है, सब लोग करते हैं। अच्छा, ये रेटिंग आपने बनाया, बना के कॉपी किया। अब आप लोग अपनी वेबसाइट्स के डैशबोर्ड में आ जाइए। आगे यहाँ पे आपको एक प्लगइन यूज करना है जिसका नाम है कोड स्निपेट हेडर एंड फुटर। आपको यहाँ पे जाना है हेडर फुटर, और यहाँ पे कोड दिख रहा है सबको, इस ये मैंने पहले किसी क्लास में कराया होगा। अब ये देखिए, ये कोड आपने यहाँ पेस्ट करके सेव चेंज करना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये प्लगइन आप कहाँ से लाओगे, ये देखो प्लगइन में जाओगे और ऐड न्यू। तो आप लोग इस कोड को कहां पर पेस्ट करोगे, ये समझना भी आप सबके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे जाके आपको लिखना है INSERT, इंसर्ट हेडर एंड फुटर। ये देखो, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, लेट मी चेक, स्पेल आउट इंसर्ट हेडर एंड फुटर। आप सब लोग ध्यान से देखिएगा गाइस, आपको लिखना है इंसर्ट हेडर एंड फुटर, और ये वाला प्लगइन आप लोग इंस्टॉल करोगे कोड को पेस्ट करने के लिए। तो आपने ये प्लगइन इंस्टॉल कर लिया, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे अपडेट दिखा रहा है। तो आप ये प्लगइन को इंस्टॉल करोगे, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो आप जैसे इंस्टॉल कर लोगे, यहाँ दिखेगा सेटिंग के नीचे कोड स्निपेट, सेटिंग के जस्ट नीचे ये देखो, ये रहा हेडर फुटर में जाना है, और यहाँ पे उस कोड को आपने पेस्ट कर देना है और सीधा सेव कर देना, बस। और ये रेटिंग गूगल आपको एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, आपको सर्च इंजन में इस रेटिंग को अपीयर करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जब भी आप लोग रेटिंग लगाएंगे, यूज करेंगे, तो इस रेटिंग को चेक करने का एक टूल है। जैसे आपने रेटिंग तो बना ली, मान लो ये कोड आपको मैंने दे दिया, और आपने कोड भी तैयार कर लिया, लेकिन आप ये कैसे वैलिडेट करोगे कि इस कोड में किसी प्रकार का कोई एरर तो नहीं है? एरर मतलब कोई रेटिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है? ब्लॉग में आप यूज कर सकते हो, ब्लॉगर भी यूज कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, इस कोड को कॉपी करा, और यहाँ पे कोड स्निपेट में जाके पेस्ट करना है। अच्छा, इस कोड को वेबसाइट पे लगाने से पहले टेस्ट भी कर सकते हैं कि इस कोड में किसी प्रकार का कोई एरर तो नहीं है, ये कोड प्रॉपर वर्क करेगा नहीं करेगा, और टेस्ट पे क्लिक कर दो, ये लो जी, 0 एरर है। अब इस कोड को हम अपने जनमेट की वेबसाइट पे भी लगा सकते हैं, यानी कि जो बैकएंड होगा वहां पे ये रेटिंग लगा देंगे, और ये रेटिंग आपको जैसे अभी मैंने दिखाया सेम उसी तरीके से दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा ऑन दी गूगल। ई कॉमर्स के लिए भी आप लगा सकते हो, सभी के लिए लगा सकते हो। अच्छा, अब आपको कोड कैसे निकालना है, चलो आप गूगल पे जाके लिखो, मैं आपको इसका बस लास्ट एक चीज और बताते हैं। तो यहाँ पे आपको स्कीमा मार्कअप जनरेटर, आपको गूगल पे जाके टाइप करना है
सभी लोग ध्यान से देखिएगा, स्कीमा मार्कअप जनरेटर टूल, ऐसे आप टाइप करोगे बहुत सारे टूल्स आपको मिलेंगे। ये देखिए, अब आप यहाँ पे आ जाओगे, किसी भी टूल के थ्रू आप बना सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि जो कोड मैंने दिया वही बनाओगे। ये देखिए, यहाँ पे जाओगे, इस वाले टूल में जाने के बाद अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको जो कोड बनाना है उसमें क्या क्या फीचर्स आपको इस्तेमाल करने हैं, तो वो सभी चीजें आप यहाँ से बना सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे गए, अब आपको क्या चाहिए, ये देखो आपको रेटिंग चाहिए, ये दिख रहा है सभी को, ये देखो ऑफर्स, एग्रीगेट रिव्यू, ठीक है, पर्सन, ये सब ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो जो चीज आपसे मांगेगा गाइस, सब लोग ध्यान से समझना, यहाँ पे अपनी सारी डिटेल भरते चले जाइएगा। जैसे आप ये सारी डिटेल भरेंगे आपका यहाँ कोड तैयार होता चला जाएगा। इसी तरीके से इस वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग रेटिंग्स जनरेट करने के ऑप्शन मिलने वाले हैं। कोड वैसे मैंने आपको दे दिया, आप यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। चलिए नाउ, तो इस तरीके से हम अपनी इस जर्नी को, टेक्निकल एसईओ को सभी लोग यूज करते हैं भाई, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सभी लोग यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे काफी अच्छा बेनिफिट होता है। देखो, कस्टमर के थ्रू रिव्यू लाना वो एक अलग टेक्निक है। देखो, ये तो हो गए हमारे सर्च इंजन के रिव्यू जो कि हम इस टूल के द्वारा, इस कमांड के द्वारा लाते हैं। लेकिन कस्टमर के द्वारा लाने का मेथड इज डिफरेंट, वो तरीका अलग होता है। उसके लिए आपको अपने कस्टमर से लेना होता है, कस्टमर को बोलना होता है। और हर प्रोडक्ट के नीचे, आप लोग जब ई कॉमर्स वेबसाइट आपको सिखाया होगा, तो हर प्रोडक्ट के नीचे आप अपने कस्टमर को बोलते हो कि सर प्रोडक्ट के नीचे ना रेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, वहां पे जाके आपका कस्टमर आपको रेटिंग देता है, ठीक है। चलिए, सो नाउ तो यहाँ पे ये वाला टूल मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, इसमें भी आप काफी सारे टूल्स हैं जो आप यूज करोगे। ये देखो, यहाँ पे बस एक कोड आपको डालते चले जाने, जानकारी, और उसके बाद आपका यहाँ पे ये आपका कोड तैयार हो जाएगा। सेम उसी तरीके से कोड तैयार होगा और यहाँ से कॉपी करके पेज में लगा दीजिए। सो नाउ गाइस, सो फाइनली वी हैव डन फ्रॉम टेक्निकल एसईओ। काफी चीजें हम लोग यहाँ ग्रो कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सो राइट इन द चैट बॉक्स, हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन द सेशन, कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस सेशन का, कैसा था आपका एक्सपीरियंस सेशन का अभी तक का, राइट इन द चैट बॉक्स। तो आप लोग अपना प्रैक्टिस करिए, अच्छे से ग्रो करिए, चीजों को यूज करिए, और जस्ट कीप्स ग्रो, आगे इसी तरीके से बढ़िया तरीके से ग्रो करते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो 5 मिनट 10 मिनट है सिर्फ हमारे पास, बस आपसे डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते हैं। से थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने आज सेशन अटेंड किया। जिनका हो गया है वो लोग जा सकते हैं, जिनका कोई डाउट नहीं है, जिनको कुछ एक दो डाउट है तो वो सिर्फ पूछ सकते हैं। सो अनम्यूट करते हैं यहाँ पर दिस, यस, सत्यजीत बताइए क्या हाल है आपके जी, अनम्यूट सर कर दिया है। नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लगा यहाँ तक का एसयू जर्नी, एसयू डे जी 7 सर, टेक्निकल एसयू? जबरदस्त है सर, जबरदस्त है। बहुत बढ़िया, शुक्रिया जी। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और इम्प्लीमेंट करते रहिए। यस प्लीज बताइए। सर आप जो बता रहे थे कि अलग अलग सिटी के लिए आप अलग अलग पेजेस बना रहे हैं, हाँ जिस पेज को आप एसईओ करते हैं, जी। ठीक है ना? तो जैसे कि मेरा रियल एस्टेट का काम है, हाँ, तो मैं खास करके उड़ीसा भुवनेश्वर से बिलोंग करता अच्छा, हूँ। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मेरा भुवनेश्वर में काम है, कटक में काम है, पुरी में काम है, अनुगुल में काम है। तो उड़ीसा में ये 4 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मेरा काम चल रहा है। बहुत बढ़िया। और इसके साथ साथ मेरा गुजरात में अभी जो एक नया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है ढोलेरा करके, हाँ हाँ, ढोलेरा स्मार्ट सिटी में भी मेरा काम चल रहा है। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ ये 4-5 सिटी में मेरा जो पेज है उसको मैं रैंकिंग करवाऊँ। ठीक है। तो उसका मतलब सर क्या प्रोसीजर रहेगा? मतलब अलग अलग पेजेस जो हम बनाएंगे हाँ उसको कहाँ पे हमें रखना है? सर, जो आप पेजेस बनाएंगे वो आपको जी वेबसाइट में रखना है, उसको कहीं पर भी आपने मेंशन नहीं करना है। आप वेबसाइट में पेज बनाना आपको आता ही है सत्यजीत जी, ठीक है। जी 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 तो सर। आपको, हाँ, तो वेबसाइट में जैसे रियल, जैसे प्रॉपर्टी एजेंट इन भुवनेश्वर, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपने जी। क्या किया, एक पेज बना दिया, उस पेज में आपने इस कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट बना दिया, इस कीवर्ड से हम्म। रिलेटेड आपने उसमें इंफॉर्मेशन रख दिया। तो आप इस तरीके से करेंगे आराम से, आप सबके अलग अलग पेजेस बनाइए, कंटेंट अच्छा रखिए, ग्राफिक अच्छे यूज करिए, और उसका आप ऑन पेज करके इजीली रैंक करा सकते हैं। सर उसको हमें मतलब कहीं पे शो नहीं कराना है? जरूरी नहीं है सर। देखो एक बात बताइए, कहीं जी पर भी शो नहीं कराना है। आप वेबसाइट में जब पेज बनाते हैं और जब उस पेज को आप पब्लिश कर देते हैं सत्यजीत जी,
तो गूगल जी उस पेज को अपने आप जब रैंक आएगा ना, जब ऑडियंस सर्च करेगा कस्टमर, तो कस्टमर को दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर आप शो कराने की बात कर रहे हैं तो आप उसको अपने मेन्यू में ऐड कर दीजिए। मेन्यू तो बनाना आता ही होगा ना वर्डप्रेस में। जी 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 सर। हाँ, तो उन पेजेस को मेन्यू में डिस्प्ले कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कस्टमर आराम से उसे इजीली रीच कर पाएगा। बस ऐसा करेंगे। मैं सर मेरा बनाया हूँ थोड़ा सा, मतलब फ्रंट एंड वगैरह मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। हम्म। ठीक, तो एसईओ कोर्स का आप मतलब अभी तो आप काम चल आपको रहा ना, है। अच्छा गाइज, आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया जाएगा जो कि मैं आज ही दे देता हूँ, और मैं टीम को भी अपडेट कर दूंगा। जी असाइनमेंट सबका ये होगा, सभी को अपने अपने, चाहे आप ब्लॉगर हैं, चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आपका कोई भी बिजनेस है, सभी को अपने अपनी वेबसाइट्स के अंदर कम से कम 2 पेज ऑन पेज कंप्लीट होना चाहिए। सभी का 2 पेज डिजाइन भी करने हैं, उनका ऑन पेज भी करना है, कंटेंट भी बनाना है। और ये मैं हर एक बंदे का रिव्यू जरूर करूंगा। ध्यान से सुनना सब लोग। तो सभी लोगों को अपना ऑन पेज रेडी रखना है, सबके लाइव में चेक करूंगा असाइनमेंट्स। सभी लोग अपने अपने यूआरएल ग्रुप में शेयर करेंगे जब आपको टाइम, जब आपको बताया जाएगा। और ये लास्ट डेट क्या, जब क्लास का जो लास्ट डेट होगा उसी दिन सबके असाइनमेंट्स में चेक करूंगा प्रॉपर। मेरे को किसी में ये मिस्टेक नहीं मिलना चाहिए कि सर मेरे में, अब मैं रिव्यू, मेरे को तो एक ही बार में रिव्यू में पता लग जाएगा सभी को। ब्लॉगर जितने भी हैं उनको पोस्ट बनाना है, उनका बहुत सारा एसईओ करना है। जिन लोगों की प्रोफेशनल है उनको पेज बनाना, उसका ऑन पेज करना है। जो सीखा है वही करके दिखाना है मुझे, कहीं पर भी कोई गलती नहीं लगनी चाहिए। ये सब लोगों की अपनी असाइनमेंट है। डेडलाइन इसका ये है कि एसईओ जो हमारा क्लास, लास्ट क्लास से पहले, यानी कि 14वीं या 13वीं क्लास होगी तो उसमें मैं चेक करूंगा, और मैं टीम को भी अपडेट कर दूंगा, वो आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हाँ जी सत्य जी क्लियर हो गया अब आपको? हाँ सर, मैं मेरा जो वेबसाइट का लिंक है मैं आपको सेंड किया हूँ। हम्म। ठीक है, आप थोड़ा सा चेक कीजिए। मैं वही देख रहा हूँ। जी सर। जस्ट 1 मिनट। प्रोजेक्ट सर्विसेज, ठीक है सत्य जी वेबसाइट तो ठीक है आपका, बढ़िया, स्पीड भी फास्ट है, क्विकली लोड हो रहा है। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपने एक मिनट में जरा स्क्रीन शेयर करके थोड़ा गाइड करता हूँ तो सभी को बेनिफिट भी होगा। जस्ट 1 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। तो भाई सभी लोग ना ट्राई करिएगा, जो भी मैं एक एक दो दो लोगों के प्रोजेक्ट्स ओपन करके जो गाइडेंस दे रहा हूँ, प्लीज एवरीवन जस्ट मेक श्योर कि वैसा ही होना चाहिए। अब सत्यजीत जी आपका ये सर्विस पेज है, तो आपने इसमें अभी तो खैर शायद अभी आप काम कर ही रहे होंगे, तो कंटेंट नहीं है, इसको कीवर्ड पे ऑप्टिमाइज करिएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल जो भी बिल्कुल। लोकेशन बनाएंगे सत्यजीत जी, आप यहाँ मेन्यू में लगा, जैसे आपने लिखा ना डोलेरा सर, तो ऐसे करके आप सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे और सबको यहाँ मेन्यू में ऐड कर दीजिएगा। जैसे उड़ीसा या भुवनेश्वर, ऐसे करके जब भी कोई आएगा ना, तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन उड़ीसा, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन भुवनेश्वर, तो इस तरीके से आप उसको मेंशन करेंगे। अच्छा, यानी कि एक एक पेज बनाने के बाद देन कीवर्ड के ऊपर उसके काम करना है ना। हाँ 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 हाँ, यस यस यस। ठीक है। तो ठीक है, जी। बाकी टर्म्स कंडीशन वगैरह, बाकी आपको जो भी पेज बनाओगे वो मेन्यू में इस तरीके से ऐड कर दीजिए ताकि कस्टमर यहाँ से देख पाएगा। और एक चीज सर मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ, मेरा एक ये जो अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए कैलेंडली का एक पेज मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ बीच में, हाँ थोड़ा सा हाँ। नीचे, अबाउट अस के थोड़ा सा नीचे मेरा जो एक होम पेज के ऊपर। अच्छा, दिस वन। अच्छा, हाँ उस, ये कैलेंडर, हाँ। हाँ, यहाँ पे सर देखिए। बढ़िया है, बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। ये तो मतलब एक 14 डेज का फ्री ट्रायल आ रहा है कैलेंडली के ऊपर। ठीक है, बढ़िया। तो मेरा कहना का ये था कि कोई मतलब ऐसा प्लगइन है जहाँ पे मतलब हम अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए मतलब डायरेक्टली उसको ऐड करें और वो लॉन्ग टर्म तक रहे हमारे पेज के ऊपर। ये थोड़ा सा सत्यजीत जी देखना पड़ेगा आपको प्लगइन में जाके ना, वैसे हम लोगों को इस तरह के प्लगइन्स वगैरह यूज नहीं किया मैंने, मतलब। बाकी या तो एक बार जो टीम है हमारी डेवलपमेंट, उनको मैसेज कर देना, वो आपको उधर से कोई प्लगइन बता देंगे, बढ़िया। बाकी ठीक है, तो आप ना अभी वैसे इसमें काफी काम की जरूरत है सर, इसको थोड़ा फास्ट क्विकली रेडी करो, इसके जी जी। कीवर्ड वगैरह रिसर्च करो, ऑन पेज करो। अभी तो इसमें कुछ नहीं, बस आपने बना के रख दिया है ना। सिर्फ फ्रंट एंड ही बनाया हूँ कोई और बात नहीं, ऑन चलो। पेज के लिए मैं काम कर रहा हूँ अभी हाँ, इसके ऊपर। आपको क्लियर है सारी चीजें, रेडी करिए आप फटाफट से, ठीक है। ठीक ठीक है सर, चलो, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। रश्मि जी नेक्स्ट अनम्यूट करते जाइए भाई, थोड़ा फास्ट करिएगा।
नमस्ते सर। सर नमस्ते मुझे मैम। मुझे सजेशन चाहिए था आपके हम्म। आपसे। जैसे कि हम्म। मेरा क्रिएटिव हम करके मेरा ब्रांड है, हम्म। और उसके अंदर मेरे भी कुछ प्रोडक्ट है, और हम्म। मैं मेरे जो लोकल है, जो आर्ट एंड हम्म। क्राफ्ट के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनसे हम्म। भी मैंने कांटेक्ट करके उनके प्रोडक्ट भी अपने वेबसाइट में ऐड करने हैं मुझे। बट हाँ। साइड बाय साइड मैंने जैसे लास्ट टाइम कहा था कि मेरा ग्राफिक डिजाइन का भी है, तो क्या मुझे एक ही वेबसाइट के अंदर सब कुछ रख के सब डोमेन में क्रिएट करना बेटर रहेगा, या कैटेगरी वाइज? मुझे मतलब मुझे वहीं पर कंफ्यूजन है एक्चुअली, मतलब वो नहीं नहीं, कैसा आप बेस्ट आप रहेगा? आप मुझे ये बताइए कि आप जो वेबसाइट बनाने वाले हो या जो हाँ। वेबसाइट आपने बनाया है, तो हम्म। आप उसमें ग्राफिक रखने वाले हैं या आप मतलब एक बार दोबारा रिपीट करें, मैं थोड़ा सा जैसे जैसे कंफ्यूजन हो मेरे गया थोड़ा। हाँ, जैसे जैसे मेरा टू टाइप्स का वर्क है। एक तो ग्राफिक हम्म। डिजाइन है, और हाँ, दूसरा जो है वो होम डेकोर का है, जैसे वॉल ठीक है। पेंटिंग हो गया या तो एक ही डेकोरेशन। डोमेन में रखिए ना, अलग अलग मत रखिए पहली चीज तो। तो एक ही तो मतलब ये जो ग्राफिक डिजाइन वाला है, मैं उसको सेम पेज में रख के उसका पेज अलग से वो करके क्रिएट करूँ, या कैसे, मतलब मैम क्या बेटर सुनो, रहेगा? होम हाँ। डेकोर का पेज अलग बनेगा रश्मि मैम, आपका हाँ। ग्राफिक डिजाइन का पेज अलग बनेगा। दोनों में ओके। अलग अलग पेज के रिलेटेड जानकारी होगी, अलग अलग पेज से रिलेटेड कीवर्ड ऑप्टिमाइज होंगे, तभी वो राइट। बेटर परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि ग्राफिक डिजाइनिंग का पेज बनाया, ऊपर ग्राफिक रख दिया, नीचे आपने होम डेकोर, वो कभी भी परफॉर्म नहीं करेगा। सो दैट्स नहीं वाई करेगा, मेक श्योर, राइट। हाँ, सो मेक श्योर कि अलग अलग पेज बने, तो वो तो बेटर दोनों परफॉर्म। अलग अलग ही रखना है ना मुझे? यस, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अलग रखें, बेटर परफॉर्म करेगा। ओके। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। चलो, थैंक यू सो मच। देविंदर सिंह, इसमें एक पेज में आप 3 से 4 लिंक आराम से लगा सकते हैं, जो इंटरनल लिंकिंग होता है आप लगा सकते हैं। जी, सुप्रिया शर्मा जी अनम्यूट कर लें। गुड मॉर्निंग सर। या हाय, गुड मॉर्निंग। सर मैं आपसे एक हेल्प चाह रही थी कि मुझे थोड़ा सा एसईओ की पोर्टफोलियो के बारे में गाइड कीजिए ना, कि इसको कैसे बेटर बना सकते हैं। नहीं, एसईओ का पोर्टफोलियो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बनाना चाहते हैं? क्लाइंट लाने के लिए बनाना चाहते हैं? ऑब्वियसली बात सर है, पोर्टफोलियो। यस प्लीज। सर पोर्टफोलियो क्लाइंट के लिए तो बनाना ही है, साथ में जैसे अपन लिंक्डइन पे अपन डालते हैं कोई भी जॉब के लिए, तो वो हम्म। बोलते हैं शेयर योर पोर्टफोलियो हियर। सो हम्म। दैट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो, तो ये एक वेबसाइट टाइप का पोर्टफोलियो रहेगा या सीवी टाइप का पोर्टफोलियो रहेगा, और सी, इसको मतलब कैसे हम बेटर कर सकते हैं वैसे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा सुप्रिया जी। वेन एवर भी मतलब जैसे अभी आप सब लोग एसईओ सीख रहे हैं, तो कोई जॉब के लिए अप्लाई करेगा, कोई फ्रीलांसिंग करेगा, कोई किसी कंपनी से मतलब लाइक कम्युनिकेट करेगा फॉर द वर्क मिल जाए, तो एवरीवन वो देखो, हर बंदा पूछेगा आपसे कि कोई फ्रीलांसिंग करोगे तो मांगेगा आपका पोर्टफोलियो कि आपने क्या काम किया है। तो सुप्रिया जी, फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके पास आपका प्रोजेक्ट होना जरूरी है, राइट, पहली चीज। जी। दूसरा क्या है? दूसरी चीज ये है कि मैं आपको एक बात और बता दूं कि पहले आप अपना कोई प्रोजेक्ट बनाइए। मैंने जैसे लास्ट टाइम भी शायद कल जो कन्वर्सेशन किया तो उसमें यही कहा था, आप आए थे कल वाले सेशन में, कन्वर्सेशन में, तो नहीं सर, कल में नहीं थी। अच्छा, मिस कर जाते हैं फिर आप काफी सारी चीजें। चलिए नहीं कोई सर, बात एक्चुअली उसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर नहीं हुई अभी तक। नहीं मैम, कल वाली तो शायद में भी ना मिले रिकॉर्डिंग, वो एक बड़ा नॉर्मल कन्वर्सेशन है, बट कोई बात नहीं, आई हेल्प आउट, मैं बता रहा हूँ, आप सुनिएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पर सेशन ले रहे हैं, सब लोग जो भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उसको अच्छे से बनाइए। उसको अच्छे से देखो क्या होता है, अगर आप डिजाइनिंग का काम चाहते हो तो डिजाइनिंग अच्छी होनी चाहिए। आप सुनते चलेगा सारी हम्म। बातें, तो डिजाइन, अब आप वेबसाइट डिजाइन का काम लाना चाहते हैं, वेबसाइट डिजाइन का काम करना चाहते हैं, तो आपका डिजाइनिंग अच्छा होना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। दूसरा है कि दूसरी चीज है, अगर आप एसईओ करना चाहते हो तो एसईओ का रैंकिंग और एसईओ का क्लाइंट आपके पास अच्छा होना चाहिए, तभी आप एसईओ का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपने सीवी में, अपने लिंक्डइन में मेंशन करिए। और कई बार ऐसा होता है, सबसे बढ़िया आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को बेहतर करिए, उसमें आपने क्या काम किया है, आपको एसईओ में क्या क्या आता है, आपने कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया, वो आपको अबाउट में या आपको अपने उसमें मेंशन करना, सिंपल। उससे आपका जी। पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा सुप्रिया जी। लेट मी शेयर माई ओके स्क्रीन, सर। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके शायद और ओपन करके दिखा दूं। जैसे लेट मी शेयर माई स्क्रीन, अब आप ये देखिए, जब भी कोई मेरे लिंक्डइन पे आता है, ठीक है, इट्स माई लिंक्डइन प्रोफाइल, एक बार थोड़ा सा आपको और बेटर एंगेजमेंट मिलेगा, सो दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू, ठीक है। तो ये देखिए, अब जैसे कोई भी मेरे लिंक्डइन पे आता है ना, तो सबसे पहले कवर देखें,
लोगो देखें, नाम देखें और यहाँ पे बायो देखें, जो छोटा सा एक बायो होता है, यू कैन सी हियर। जी। तो अब पता है जब भी कोई मेरे प्रोफाइल में तो उसको लगता है कि हाँ ये कोई पर्सन है, एक्चुअल में ही इज अ डिजिटल मार्केटर, इज एसईओ एक्सपर्ट, तो उसको मेरे से ना कुछ ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पे मैंने प्रॉपर बड़ा बड़ा अबाउट लिख दिया, ये देखो आफ्टर कंप्लीट एजुकेशन बाय चांस, और देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, क्या क्या मुझे आता है, मेरी स्पेशलाइजेशन क्या है, मैं क्या क्या कर लेता हूँ। तो ये सभी के लिए एक बड़ी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है सभी के लिए गाइस। ये देखो थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, जी। लाइक दिस एजुकेशन एक्सपीरियंस, इट्स अ काइंड ऑफ पोर्टफोलियो, है ना। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कोई भी मेरा इस पोर्टफोलियो को देखना चाहता है, कोई भी इस पोर्टफोलियो पे आना चाहता है, वो सिंपल यहाँ पे आएगा, देखेगा, रीच करेगा, बोलेगा सर मैंने आपके प्रोफाइल देखी लिंक्डइन पे और मुझे आपसे जानकारी चाहिए, मुझे आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए, कोर्स करना है, सर्विस लेने, वट यू वांट, वो जो चाहते होंगे। तो इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनाना जरूरी है। आई थिंक काफी हेल्प मिल गया होगा आप सबको इससे। तो इस तरीके से आप जहां पर भी हैं, चाहे आप ब्लॉगिंग भी करते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, तो हर जगह आपका ब्रांड पोर्टफोलियो आपकी इमेज बनाता है, ये ध्यान रखना, तभी आपको काम मिलता है। चलो नेक्स्ट, क्लियर है सुप्रिया जी, आंसर मिल गया आपको? हाँ सर, लिंक्डइन का प्रोफाइल जैसे ऑप्टिमाइज करना है वो तो समझ में आ गया, बट जैसे अपन कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा रहता है शेयर या पोर्टफोलियो हियर, तो वो पर्टिकुलर जो शेयर पोर्टफोलियो की जो लिंक होती है ना, वो पूछ रही थी आपने मैं कि जो वो। क्लाइंट का काम किया है, आपने जो हम्म, क्लाइंट का काम किया, वो लिंक वहां पे जाएगा, सिंपल कि ये मेरा पोर्टफोलियो, इस पे मैंने एसईओ किया, इसका वेबसाइट बनाया, वो चीज। अच्छा, ओके सर, हाँ, गॉट इट। तो मतलब हम ये कर सकते हैं, गूगल ड्राइव बनाएं और उस पे हमने जो जो काम किया उसकी लिंक डाल दें और वो यस ड्राइव का यस, लिंक परफेक्ट। शेयर कर दें। हाँ, ओके उसमें सर। एक गूगल का ड्राइव बना लो, उसमें सारे लिंक रख दे कि भाई ये एसईओ का प्रोजेक्ट है, हम्म। ये ग्राफिक का, ये वेबसाइट का, दिस इज आवर। तो यूज सामने वाला क्या करेगा, वो ड्राइव खोलेगा, उसमें आपके एक एक लिंक ओपन करेगा और आपका पोर्टफोलियो देख लेगा, है ना। तो इतना जी इजी हो जी जी। जाएगा वो काम आपके लिए। ओके शुक्रिया। सर, थैंक यू सो मच ओके, सर। प्लेजर। रघु जी अनम्यूट कर लें थोड़ा सा क्विकली। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर। कैसा लगा? कह रहे थे। हाँ, अच्छा लगता है सर। बस सर थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि सर जॉब जॉब वाला थोड़ा सा मैटर होता है, इसकी वजह से हम प्रॉपर कर नहीं पाते। कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी है इसको समझिए, रिकॉर्डिंग से देखिए, समझिए, हाँ, कोई इसीलिए दिक्कत नहीं। हाँ बताएं। बस सर ये चीज पूछना था सर, जैसे हम मतलब अपने आप को टैटू आर्टिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट समझिए। अ- लेकिन हम अच्छा सर मतलब मेरा वॉल पेंटिंग डेकोर होम डेकोर इसमें भी मेरा साइड बिजनेस चलाते थे, लेकिन सर कभी पेज उस पे काम नहीं किए हाँ सर। अच्छा। हम्म। लेकिन जो लिंक सर जिनमेट का आया था तो उसके माध्यम से मुझे लगा कि कुछ इसे थोड़ा बड़ा किया जा सकता है। हम्म। तो हम तो ज्वाइन कर लिए, लेकिन सर इसमें अभी तक हम बस डोमेन खरीद पाए हैं, आगे प्रोसेस सर बढ़ाने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश अच्छा। करते रहते हैं। लेकिन हम हम्म। चाहते हैं सर इसको प्रॉपर ढंग से करें, आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए देखो, सर। मैं एक छोटा हाँ सा एग्जांपल देना चाहूंगा। आपका जो आर्ट है ना, डेफिनेटली हाँ। बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें ऑडियंस बहुत है, ठीक है। जी सर। टैटू जी आर्टिस्ट की डिमांड भी बहुत है, समझ के चलना, बिल्कुल मतलब सर। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अच्छा करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। करते हैं सर, इसीलिए हाँ, अच्छा तो सर आप इसकी जाता है। हाँ वेबसाइट बनाओ, इसकी वेबसाइट बनाओ। टैटू आर्टिस्ट आप जिस भी लोकेशन में, ऑनलाइन ऑफलाइन, देखो ऑफलाइन ही करेंगे वैसे तो, ऑनलाइन तो कहाँ टैटू आर्टिस्ट में, बट ये कि हाँ कुछ लोग डिजाइन देख लेंगे, उस तरीके से आप हाँ कर सर। सकते हैं। लेकिन टैटू हाँ आर्टिस्ट में ना आप अपना पहले वेबसाइट बनाइए, ओके कीवर्ड सर। रिसर्च करिए, एसईओ ओके। करिए, जो भी आपको सीखा उसको पूरा इंप्लीमेंट करिए बेहतर तरीके से। और सर वो टैटू वाला और वॉल पेंटिंग का दोनों अलग अलग करना पड़ेगा सर? नहीं, एक में ही करिए, एक में ही करिए। नहीं, ओके सर। नाम ऐसा हाँ लीजिए ना, अब वही देखो, हाँ ये आपकी चॉइस है, नाम ऐसा हाँ। लीजिए, ऐसा नाम लो जिसमें टैटू भी आ जाए, पेंटिंग भी आ जाए। अब आपको लग रहा है कि सर टैटू पेंटिंग में अलग अलग है, तो वो एक अलग प्रोसेस है। हमने सर ना जैसे डोमेन लिया था इंक आर्ट एक्सपर्ट डॉट हाँ कॉम, हाँ। तो ये हमने लिया था तो मतलब मिल गया था, उसके बाद आगे हम सर प्रोसेस बढ़ा नहीं पाए, तो ये नहीं सब करिए डोमेन। रघु जी, आप बढ़ाइए, इसको करिए, अभी जितना सीखा पहले उसको इम्प्लीमेंट करिए, कहीं डाउट होगा ओके। तो फिर पूछ लीजिएगा। क्लियर है? बिल्कुल सर, टीम का सपोर्ट टैटू का लेंगे, बस अच्छा है। आप लोगों का सर थोड़ा सहयोग रहेगा, जल्दी से हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केटिंग में कुछ रहे तो मैं भी तो हूँ आपके साथ, अभी क्लासेस बचे हुए हैं, तब तक आप बिल्कुल सर। वेबसाइट बनाइए फटाफट, ठीक है। चलो, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू ओके, सो मच सर, थैंक यू। प्लेजर। प्रदीप कौर मैम, हाय गुड मॉर्निंग, अनम्यूट कर लें प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। या सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया लिंक्डइन में अकाउंट है,
मेरा हम्म पहले अकाउंट है ही नहीं सर, एक्चुअली मेरे को कोई नॉलेज भी नहीं है इसकी। मैं तो आई एम जस्ट जस्ट फॉर द रेफरेंस, कोई बात नहीं, आगे जब आपको सिखाया जाएगा जब आप बनाइएगा, वो तो अभी पूछा था, सो दैट्स वाई एक रेफरेंस के नहीं तौर मेरे पे को मैंने। ये था, हाँ, नहीं नहीं सर वो तो है, मेरे को बनाना है, ऐसा कुछ अच्छा, नहीं है। मेरे को अभी ओके, क्रिएट करना है, क्योंकि ओके, मेरे पास एक क्लाइंट आए है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वेबसाइट के लिए। बहुत बढ़िया। ठीक है। एक तो मेरे को सर ये कंफ्यूजन है कि हम्म जैसे वो पर्सनली थे, मैंने उनसे काम मांगा तो उन्होंने कहा कि चलो आप ट्राई कर लो, नहीं तो हम और कहीं से बनवा लेंगे। तो हम्म उसके लिए प्लगइन और थीम कैसे अपने फाइंड आउट करे कि हाँ, कि ये बिजनेस आया है अपने पास, इस बिजनेस के लिए अपने को ये प्लगइन और ये थीम बेस्ट रहेंगे। मैम देखो प्रदीप मैम, बेसिकली नाउ द थिंग इज कि सबसे पहले गो फॉर द कॉम्पिटिटर्स, मैंने जैसे कि ऑलरेडी सभी को यही बताया है, समझना थोड़ा सा। तो आपको ओके। क्या करना है, मैं एक एग्जांपल है, जैसे कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है ना, तो आप गूगल पे जाके सर्च करो, पहली दो तीन हम्म। वेबसाइट को जरा विजिट करो, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, शायद सभी के लिए बेटर रहेगा। देखो मैं गूगल पे गया, अब जैसे मान के चलो मेरे पास कोई क्लाइंट आया, मान लो टैटू आर्टिस्ट का ही कोई क्लाइंट आया, एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो या, मैंने क्या लिखा, टैटू आर्टिस्ट इन दिल्ली। अब जैसे मैंने देखा टैटू आर्टिस्ट दिल्ली, तो जैसे मैंने वेबसाइट ओपन करी, दिल्ली टैटू स्टूडियो पहले तीसरे नंबर पे रैंक कर रही है, ठीक है, अब समझना। फिर मैंने हाँ, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, और एक ये वेबसाइट है एलन्स टैटू, इस तरीके से मैंने तीन वेबसाइट ओपन कर लिए। पहले आप इनका डिजाइन देखेंगे, आपको लग रहा है डिजाइन है, लुक है, ठीक है। अब समझना ध्यान से, या तो हाँ आप सर। ये, हालांकि वैसे ये वर्डप्रेस में ही होगी ये वेबसाइट, जितना मैं देख पा रहा हूँ वैसे तो सब वर्डप्रेस में ही है। अभी आपको लग रहा है कि यार ये जो इस तरह का जो डिजाइन चल रहा है, शायद लोग इस तरह का डिजाइन देख रहे हैं, और ये देखो ये डिजाइन आप तो बना के दे दोगे मैम, लेकिन आपके क्लाइंट को पसंद नहीं आया। आप समझना मेरी हाँ, बात, तो क्या होता है, अभी आप ना कुछ रेफरेंस क्लाइंट को खुद ही भेज दो कि सर मैंने ना आपके लिए कुछ रेफरेंसेस निकाले, तो क्या आप इस प्रकार की वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, या फिर आप खुद से कोई थीम पे बना के दे दो उनको, है ना। ओके। तो इसमें फिक्स तो कोई चीज परमानेंट नहीं है। मान लो आपने कोई बहुत अच्छी थीम भी निकाल के दे दी, और सबसे बेस्ट तरीका एक बात और बता दूं, चलो छोटा सा एग्जांपल करते हैं। आपने यहाँ पे लिखा टैटू आर्टिस्ट वर्डप्रेस थीम, ठीक है, ये लो, आपने लिखा टैटू आर्टिस्ट के लिए वर्डप्रेस की थीम चाहिए, ये देखो, आप यहाँ पे दो तीन वेबसाइट्स ओपन कर लो। और गाइज ये सभी के लिए एग्जांपल है, अगर आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हो, थीम कौन सा लेना है, कैसा लेना है, ये लो जी। पर मैम ये पेड है, इधर देखिए, इट्स नॉट अ फ्री, इट्स अ या पेड, राइट। तो आप अपने क्लाइंट को बोलो सर आपका बजट क्या है, वो बोलता है जी मेरा बजट इतना है, तो आप यहाँ से पेड थीम परचेज करके और उसको आप अच्छा सा बना के दे दीजिए, ये लो जी। अब इजी हो गया सर। आपके लिए काम, इस तरीके से। या सर, ये आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया सर। वन मोर क्वेश्चन, जैसे कि वर्ड प्रेस पे बनी हुई है अपनी, हम्म आपने वो बताया था कि इंस्पेक्ट पे जाके अपने उसकी सारी डिटेल चेक कर विल्ट सकते विद हैं। विल्ट विद डॉट कॉम में जाइए, सारे प्लगइन हाँ, कौन कौन से प्लगइन ये सब पता लग जाएगा मैम उससे। हाँ, या सर, अगर मैं उनको सर, सॉरी सर, कोई बात नहीं, यस प्लीज। सर मैं उनको कॉपी करना चाहती हूँ, लाइक एज सेम टू सेम वेबसाइट मैं उसकी कॉपी करना चाहती हूँ, और हाँ उसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहती हूँ हाँ अभी। हाँ। जैसे मैंने कल सर्च किए काफी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी, तो मेरे को हम्म वहां पे मैंने कोडिंग वगैरह उनकी निकाल ली कि ये यूज हुआ है, जैसे उसमें दोनों साइड से, इंस्पेक्ट से भी और आपके जो हाँ आपने हाँ बिल्ट हाँ विड हाँ उससे हाँ। भी। तो मेरे को हम्म उसको सारे को पेस्ट करना है अपनी साइट में, तो कैसे होता है और सर वो कहाँ पे होता है, ये भी थोड़ा सा बता देते आप, मैम देखो ये होता है तो या नहीं। थोड़ा थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा वेबसाइट वाला पार्ट ना, तो एक बार वो आप वेबसाइट टीम से कांटेक्ट करना, कोई भी चीज मतलब वेबसाइट पॉइंट ऑफ व्यू से कॉपी करना है या डाउनलोड करना है, तो वही आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। ओके। थोड़ा सा ये या कंसेप्ट से थोड़ा सा मार्केटिंग से बाहर है, क्योंकि किसी चीज को एकदम क्लोन करना है, कॉपी करना है, तो फिर कोई प्लगइन वगैरह होगा जिसकी वजह से आप किसी साइट को कॉपी कर सकते हैं। लेकिन ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप किसी साइट को कॉपी करो और मान लो उसने देख लिया और वो बोले अरे आप तो मेरी चीजें कॉपी करो, फिर क्या करोगे। नहीं नहीं सर, जैसे कि उसने जो प्लगइन्स वगैरह कुछ भी यूज किया, अपने को उसको मॉडिफाई भी तो करेंगे ना आगे। मैं मैम ये जो बोल रही हूँ कि प्लगइन मैं उसको आगे सुनो, मॉडिफाई भी करूंगी, उसको जो दोबारा प्लगइन डिजाइन जो करूंगी। जो प्लगइन ऑलरेडी बना हुआ है, उसको प्लगइन को तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, समझे। ओके। प्लगइन का या जो फ्यूचर है, आपको पता है ये प्लगइन लाइव चैट का है, तो लाइव चैट ही है, उसमें आप मॉडिफाई कुछ नहीं कर सकते। ओके। मॉडिफाई कर सकते हैं डिजाइन में और थीम के और कंटेंट के, प्लगइन्स में कोई मॉडिफिकेशन हम अपने कंट्रोल पर नहीं कर सकते ना, सो दैट्स व्हाई। ओके सर। एंड सर वो लिंक्डइन का जो मेरा क्वेश्चन था उसमें ये था कि मेरे को अकाउंट बनाना है, उसमें मैं मेरे पर्सनल नेम से बनाऊं या फिर मेरे अकॉर्डिंग टू माय बिजनेस। पर्सनल नेम, और उसमें लिखेंगे आप फाउंडर सीईओ अपने बिजनेस का नाम, ओके ओके, ठीक है सर। है ना। चलो, या
So थैंक यू now वेरी thank मच। you so much everyone. I think now we have closed today's session, close करते हैं आज। तो आज हमने या सर, टेक्निकल एसईओ कंप्लीट कर दिया है। वन तो मोर बाकी रिक्वेस्ट है सर यस, मेरी। लाइक एज कि हमें जो ग्रुप है उसमें हम चैट नहीं कर पाते सम कौन से टाइम कि ग्रुप में? ये जो हमारा जीनमेट का ग्रुप है। व्हाट्सएप वाला चैट या लाइव या अभी सेशन वाला चैट? नहीं नहीं, व्हाट्सएप वाला। अच्छा अच्छा, या ठीक है। उसमें जैसे कि सम टाइम टीम हमें आंसर नहीं कर पाती। आई थिंक सो हाँ, वो बिजी है या कुछ भी है। तो समझ जैसे गया। अभी आपने कल कन्वर्सेशन का क्वेश्चंस लिया, जैसे उसमें हम्म कुछ आइडियाज अपने को दूसरों से भी मिले। उन्होंने कुछ हम्म क्वेश्चन पूछे तो अपना आंसर खुद ब खुद मिल गया। जैसे अभी हम्म। आपसे पूछा था चलिए रघु कोई नहीं, जी एक ने। बार मैं बात करता हूँ, कोई बात नहीं, या डेफिनेटली आई। हाँ, मैं बात हाँ करता हूँ, उसके बाद देखते हैं, ठीक है हाँ, प्रदीप? प्लीज वो ऑन कर दीजिए कि हमें एक दूसरे से बात करके हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक ब्लॉग है ड्रीम ब्लॉगर्स। एक मिनट भाई, मैं आपका ही ब्लॉग देख रहा हूँ, जस्ट एक मिनट लूंगा गाइस इनका रिव्यू। फिरोज जी क्या सवाल है आपका, जल्दी पूछ ले सर। थोड़ा सा क्विकली फास्ट कोशिश करेंगे हम लोग की क्लास में ज्यादा समय लगे, डाउट्स तो चलो ठीक है। हाँ जी फिरोज जी, भाई आपकी वेबसाइट कहाँ से, मुझे मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना। तो आपने कोई पोस्ट डाला इसमें, ये देखो भाई, इसको थोड़ा प्रोफेशनल बनाइए यार। ये देखो क्या बनाया आपने ये। हाँ जी, कहाँ गए कमल जी? आपने थोड़ा सा, ना तो इसमें कोई पोस्ट वगैरह रखा है ना कोई कंटेंट अभी इसमें मुझे डिस्प्ले हो रहा है। लोगो तो चलो ठीक है आपका, इसको थोड़ा और जी बेटर सर, करिए मैं भाई। एक्चुअली पोस्ट तो अभी डाल रही हूँ, मैं अभी कंटेंट वगैरह बना ही रही हूँ। हाँ तो पोस्ट ही हाँ डालना है, बाकी आप लोगो और जो हेडर फुटर हाँ, मतलब कुछ आपकी ठीक है। तरफ से अगर कुछ आप करवाना मतलब क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा आप नहीं बता नहीं, सकते डिजाइन हैं? डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट कंसर्न कि डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम है। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। आपके अंदर के पेजेस का लेआउट, लेफ्ट सेक्शन, राइट सेक्शन, इट्स परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटेंट भी काफी लेंदी आपने लिखा है। डिजाइन जी पॉइंट ऑफ सर। व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये कि मुझे ये जो ब्लॉग्स आपने डाले, मुझे फ्रंट में क्यों नहीं दिख रहे, नो डिस्प्ले यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहे लेटेस्ट आर्टिकल आपके? सर तो लिस्ट मैंने में कम। कैटेगरीज जो बनाई थी न्यू अच्छा हाईलाइट वगैरह करके, उसमें तो मैंने सब में ये पोस्ट डाला, ये जो पहला पोस्ट है मेरा। तो अच्छा, परफेक्ट। नहीं दिख रहा है, तो मुझे भी मतलब अगर आप कुछ बता सकें कि कैसे मैं इसमें शो करवाऊं या डिस्प्ले करवाऊं। आपने होम पेज स्टैटिक तो नहीं बनाया ना? नहीं सर। यहाँ पे आ रहा है सबसे टॉप में। कोई दूसरा थीम चूज करिए, इसमें ना काफी मतलब, वैसे ओपन करने के बाद तो थोड़ा ठीक लग रहा है। यहाँ पे जब आप जाओगे ना, आप एक दो पोस्ट और करिए, क्योंकि एक दो पोस्ट में ना डिजाइन भी समझ नहीं आता है। आप समझ रहे हो? जैसे हम कोई जी भी सर। वेबसाइट भी बनाते हैं ना, तो एक दो, जब तक 4 5 10 पोस्ट नहीं होते तब तक उसका लेआउट भी बेटर, एंगेजमेंट नहीं आता जी है। सर, मैं तो उसके आप, कंटेंट पे अभी काम कर ही रही हूँ, तो मैं चलो आप मतलब 2 4 और डालूंगी। अभी करिएगा मैंने ये फिर। दो। हाँ, बाकी ठीक है जी। मैम, बाकी ठीक है, 2 4 और डालिए, फिर रिव्यू करेंगे लास्ट में एक बार, ठीक है? ओके बाकी ओके करिए। सर। चलो थैंक यू ओके, जी, थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू, प्लेजर। फिरोज जी बताइए फटाफट, अनम्यूट कर लें फिरोज जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा, मैं स्क्रीन से अपना स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा हूँ। अगर कोई भी आप भेजते हैं ना, कभी कभी लिंक कॉपी नहीं हो पाता है, तो मैं आज तक सोचता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लूँ आपका, जो कुछ भी आप भेज सर रहे कुछ नहीं करना, सीधा फोन उठाइए, कैमरा ऑन करिए और पूरा फोटो खींच लीजिए, सिंपल। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते आप, है हो। ना? लैपटॉप लॉग इन करता हूँ सर, तो मैं लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ उसी से। अच्छा, लैपटॉप में तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि हो पाता होगा, मे इससे बी पहले हो शायद। रहा था, प्रॉब्लम हो गई उसमें ऐसे। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम। बाकी तो ये डिटेल सारे मिल जाएंगे, टूल्स वगैरह आपको, है ना? चलो, थैंक यू। तो नाउ थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एवरीवन। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। और चलिए इसी तरीके से आज हमारा टेक्निकल एसईओ वी हैव डन फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस करिए, कीप्स मोर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बाय, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।